CH41 बड़ा बदतमीज हो रहा ये लड़का तो। अब आगे। अगली सुबह कॉलेज में आरुष और अहान दोनों एक साथ कॉलेज में एंटर करते हैं और अंदर आकर दोनों ही अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं। आज आरुष के साथ रौनक नहीं आया था, पता भी नहीं था कि वो आएगा या नहीं, इसलिए आरुष चुपचाप जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है। जहां आरुष चुपचाप बैठा हुआ था वही पूरी क्लास मस्ती करने में लगी हुई थी। वही आज अहान उदास मन से धीरे धीरे अपनी क्लास की तरफ कदम बढ़ा रहा था। तभी पीछे से रिमझिम आकर उसके कंधे पर मारते हुए, और बड़ी क्या चल रहा है? अहान रिमझिम की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखते हुए, कुछ नहीं। रिमझिम क्या हुआ अहान, तुम इस तरह साउंड क्यों कर रहे हो? अहान चलते हुए, क्या होगा यार? रिमझिम अहान को उदास होकर, अगर कुछ नहीं हुआ तो इस तरह मुंह क्यों लटका रखा है तूने? अहान रिमझिम की बात सुनकर झूठ बोलते हुए, वो मम्मी पापा की याद आ रही है और कुछ नहीं। अहान इतना कहकर अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। रिमझिम भी ज्यादा कुछ नहीं कहती है और उसके ही बगल में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद साहिल अपने हाथ में बुक लेकर क्लास में एंटर करता है, जिसे देखकर सारे बच्चे एक साथ गुड मॉर्निंग सर। साहिल बच्चों की आवाज सुनकर बिना उनकी तरफ देखे अपना सर हिला देता है और पढ़ाना शुरू करता है। आज साहिल ने ना तो अहान की तरफ नजर डाली थी ना ही किसी और की तरफ, जिसे देखकर अहान को काफी बुरा लगता है। कहीं ना कहीं उसे अपने किए पर पछतावा भी था। अब पछताए से क्या होगा? अहान बाबू जब थप्पड़ मारा था उससे पहले सोचना चाहिए था। अहान का आज पूरा ध्यान साहिल पर था और साहिल का पूरा ध्यान बोर्ड पर। कहीं ना कहीं साहिल को अंदाजा भी था कि अहान उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने अहान को एक बार भी नहीं देखा। वही रिमझिम अहान की नजरों को देखकर धीरे से अहान से कहती है, अहान कुछ हुआ है जो तू बार बार साहिल सुर को देख रहा है? अहान रिमझिम की बात सुनकर अपनी नजरें साहिल से हटाते हुए, ऐसा कुछ नहीं है रिमझिम, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो जरूर हुआ। आज साहिल सर भी शांत है, वो अब से पहले तो कभी ऐसे शांत नहीं रहे। अहान रिमझिम की बात सुनकर साहिल के बारे में सोचने लगता है। सही तो कह रही थी रिमझिम, साहिल जितना मजाकिया इंसान उसने आज तक नहीं देखा। वो सबसे हंसते रहता था, लेकिन उसके रात की थप्पड़ ने उसे भी सीरियस इंसान बना दिया। साहिल की ऐसी हालत देखकर अहान को बहुत बुरा लग रहा था। साहिल को देखकर अहान फिर से अपने मन में, क्लास खत्म होते ही मुझे साहिल सर से माफी मांगनी होगी। हाँ, ये सही में उनसे कल रात की हरकत के लिए माफी मांग लूंगा, शायद वो मुझे माफ कर दे और पहले की तरह मुस्कुराने लग जाए। अहान सोच ही रहा था कि इतने में पीरियड खत्म होने की बेल बजती है, जिसे सुनकर साहिल किसी से कुछ बोले बिना ही अपनी बुक बंद करके निकल जाता है। साहिल को जाता देखकर अहान खड़े होते हुए रिमझिम से कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अहान इतना कहकर साहिल के पीछे निकल जाता है, जिसे देखकर रिमझिम उसे काफी आवाज देती है, लेकिन वो सुने तब ना। अहान को इतनी जल्दी जाता देखकर रिमझिम अपने आप से, लगता है कुछ तो बात है जो मुझे पता नहीं है, और जब तक मुझे पता नहीं चलेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। रिमझिम इतना कहकर खुद भी खड़े होकर अहान के पीछे निकल जाती है। वही अहान साहिल का पीछा करते हुए कॉरिडोर की तरफ आ गया था, लेकिन वहां और भी स्टूडेंट को देखकर अहान साहिल को आवाज नहीं देता है और धीरे धीरे साहिल के पीछे जाने लगता है। एक जगह जाकर जब कोई नहीं होता तो अहान जल्दी से जाकर साहिल को आवाज देता है, अहान, साहिल सर। साहिल अहान की आवाज सुनकर एक पल के लिए रुकता है, लेकिन फिर से आगे बढ़ जाता है। अहान साहिल को देखकर लगता है कल की थप्पड़ को सर दिल पर ले गए। अहान भी भागते हुए साहिल के आगे आ जाता है और साहिल को रोकते हुए, सर एक मिनट प्लीज। साहिल अब भी अहान को इग्नोर करते हुए बगल होकर निकलने लगता है, तो अहान साहिल का हाथ पकड़ते हुए, सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। साहिल अहान से हाथ छुड़ाते हुए, अहान हाथ छोड़ो मेरा, और ये क्या बदतमीजी है? मैं प्रोफेसर हूँ तुम्हारा, तो मुझसे तमीज से पेश आओ। साहिल इतना कहकर अहान का हाथ झटक देता है। वही साहिल की बात से अहान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि गलती भी उसकी थी। अहान साहिल को जाता देखकर एक बार फिर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। साहिल जाते हुए, तुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है अहान, क्योंकि गलती मेरी थी, मुझे समझना चाहिए था। साहिल अहान से इतना कहकर बिना पल गवाए वहां से दूसरी क्लास की तरफ निकल जाता है। वही अहान साहिल की बात सुनकर चुप हो जाता है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो भी पलटकर जाने लगता है कि तभी रिमझिम उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अहान रिमझिम को अचानक अपने सामने देखकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिमझिम अहान की बात सुनकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए, यही बात अगर मैं तुमसे पूछूं तो? अहान रिमझिम से नजरें चुराते हुए क्लास की तरफ जाने लगता है, जिसे रोकते हुए रिमझिम कहती है, अहान मैंने सब कुछ सुन लिया।
आहान जाते हुए, क्या सुन लिया तुमने? रिमझिम आहान के साथ चलते हुए, यही कि तुमने कुछ किया है और अब तुम साहिल सर से माफी मांग रहे हो और वो तुम्हें माफ नहीं कर रहे, ऐसा भी क्या कर दिया आहान तुमने कि सर के चेहरे से मुस्कान ही गायब हो गई। रिमझिम की बात सुनकर आहान रुक जाता है और उतरे हुए चेहरे से रिमझिम को देखने लगता है। रिमझिम आहान के चेहरे को देखकर अब बोल भी दे, आहान हुआ क्या है? आहान अपना सर नीचे करते हुए, रिमझिम मैंने साहिल सर को गलती से थप्पड़ मार दिया यार। रिमझिम आहान की बता सुनकर चिल्लाते हुए, क्या? आहान यार जानकर नहीं मारा था, गलती से लग गया था। रिमझिम अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए आहान को देखने लगती है। आहान यार इस तरह मत देख, बोल रहा हूं ना गलती से मारा था। रिमझिम आहान की बात को समझते हुए, वैसे सर ने ऐसा भी क्या किया कि तूने सीधे सर को थप्पड़ मार दिया? आहान रिमझिम की बात सुनकर कल रात जो कुछ भी हुआ शुरू से लेकर थप्पड़ देने तक सब बता देता है और सांस लेते हुए रिमझिम को देखने लगता है। वही रिमझिम आहान की बात सुनकर, कुछ भी हो आहान लेकिन तूने यार ये सही नहीं किया, तुझे सर को थप्पड़ नहीं मरना चाहिए था। आहान रिमझिम सर मुझे डेट करना चाहते हैं। रिमझिम तो इसमें गलत क्या है यार, तुम सर को अच्छे लगते हो तो क्या सर तुम्हें डेट नहीं कर सकते? आहान कर सकते हैं लेकिन रिमझिम ये सब गलत है यार। रिमझिम आहान की बात सुनकर, क्या गलत है आहान? आहान यही कि सर शादीशुदा होकर मुझे डेट करना चाहते हैं, तो तुम ही बताओ यार, ये सब गलत नहीं है और उनके एक बच्चा भी है। आहान की बात सुनकर अब रिमझिम को भी गुस्सा आने लगता है तो वो आहान पर चिल्लाते हुए, आहान एक बार सर से पूछ तो लेता यार तू। आहान क्या? रिमझिम यही कि सर शादीशुदा है भी या नहीं? आहान मतलब क्या है तेरा है रिमझिम? रिमझिम यही कि सर शादीशुदा नहीं है यार। आहान रिमझिम की बात सुनकर हैरान होते हुए, पागल है क्या? पता भी है तुझे क्या बोल रही है तू? रिमझिम हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ और जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, वैसे गलती मेरी ही है, मैं ही भूल गई। आहान अब तू क्या भूल गई यार, और ये क्या चक्कर कि सर शादीशुदा नहीं है, तो तू बता उनके एक बेटा कहाँ से आया? रिमझिम एक मिनट आहान, मैं तुझे सब बताती हूँ। तुझे पता उस दिन तूने मुझसे कहा था कि सर तुझे पसंद करने लगे हैं, तब मुझे भी लगा था कि सर अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं, तब मैं तुझे बोलकर सर के घर गई थी। रिमझिम की बात सुनकर आहान सोचते हुए, हाँ याद आया, तो क्या तू सर के घर गई थी? रिमझिम हाँ मैं सर के घर गई थी और मुझे जो पता चला। रिमझिम इतना कहकर रुक जाती है। वही आहान बोलना, क्या पता चला तुझे सर के बारे में? रिमझिम यही कि सर की अभी शादी नहीं हुई है और जो सर के पास बच्चा है ना वो उनका भी नहीं, बस सर ने उसे अपना नाम दिया है। रिमझिम की बात सुनकर आहान हैरान होते हुए, क्या सर ने उस बच्चे को अपना नाम दिया है? लेकिन रिमझिम वो बच्चा किसी का तो होगा ना। रिमझिम मुझे साहिल सर की बहन से पता चला कि सर के पास जो बच्चा है वो उनकी कॉलेज फ्रेंड का लड़का है और उसके मम्मी पापा की मौत होने के बाद साहिल सर ने उसे अपने पास रख लिया था अपने बेटे के रूप में। रिमझिम की बात सुनकर अब आहान को ज्यादा बुरा लग रहा था, अब जाकर उसे साहिल की बातें याद आ रही थी जो बार बार उसे अपनी बात सुनने को बोल रहा था। वही राहुल अपनी क्लास में पढ़ा रहा था और उसके सर पर बैंडेज लगी हुई थी, जिसे देखकर आरुष अपने मन में, ये राहुल सर को चोट कैसे लगी यार, कहीं कल मेरे धक्का देने से तो नहीं लग गई? अगर सच में मेरे धक्का देने से लगी है तो? आरुष इतना कहकर डरते हुए, अरे बाप रे, अगर मेरी वजह से सर को लगी है और इन्हें पता चल गया कि वो मास्क वाला लड़का मैं ही हूं, तो ये कहीं मुझ पर केस ना कर दे। आरुष अनाप शनाप सोच रहा था, तभी राहुल की नज़र आरुष पर पड़ती है जो डरा हुआ उसे ही देख रहा था। राहुल भी आरुष को देखते हुए, इसे देखता हूं तो वो मास्क वाला लड़का याद आता है और उसे देखता हूं तो ये आरुष का बच्चा याद आता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये आरुष मास्क वाला लड़का है या फिर वो मास्क वाला लड़का आरुष है, और इन दोनों के पास जाता हूं ये साला दिल बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगता है। अरे राहुल सर, दोनों का मतलब एक ही है। लगता है कुछ ज्यादा ही चोट लग गई सर पर, जो सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। वही आरुष राहुल की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करता है तो डरते हुए राहुल को देखकर फिर से अपनी नज़रें नीची कर लेता है। राहुल भी अपने ध्यान को आरुष से हटाकर फिर से पढ़ाने लगता है। ऐसे एक के बाद एक पीरियड खत्म होने लगते हैं और आखिरी पीरियड आता है कवि का, जो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए क्लास में आता है और सबसे पहले पीछे वाली बेंच पर अपनी नज़रें दौड़ता है, लेकिन आरुष को अकेले देखकर उसके चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो जाती है। आरुष भी कवि को गौर से देखता है तो उसे भी उसकी मुस्कान गायब होने का रीजन पता चलता है, लेकिन वो कवि से कुछ नहीं कहता है और चुपचाप पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद कॉलेज ओवर होता है और सब धीरे धीरे निकलने लगते हैं, लेकिन कवि अभी क्लास में खड़ा हुआ था। आरुष भी अपना बैग लेकर जाने लगता है, जिसे देखकर कवि कहता है, आरुष रौनक कॉलेज क्यों नहीं आया?
आरुष कवि की आवाज सुनकर रुकते हुए, आपसे बेहतर किसे पता होगा कि रौनक कॉलेज क्यों नहीं आया कवि सर। आरुष कवि को घूरते हुए कहता है और चला जाता है। आरुष के जाने के बाद कवि अपने आप से, इसकी तो राहुल से शिकायत करनी होगी, बड़ा बदतमीज हो रहा है ये लड़का तो। CH 42 आज ही मुंबई छोड़कर चला। अब आगे। आरुष की बात सुनकर कवि गुस्से में राहुल के केबिन की तरफ निकल जाता है और कुछ पल में ही कवि राहुल के केबिन का दरवाजा धड़ाम से खोलकर अंदर आ जाता है। वही राहुल दरवाजे की इतनी तेज आवाज सुनकर चहकते हुए सामने देखता है। राहुल, ये सब क्या था कवि, इतनी तेज दरवाजा क्यों खोला तूने? कवि राहुल के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए, दो तेरा आरुष है ना? राहुल, मेरा आरुष। कवि, हाँ तेरा आरुष यार। राहुल कवि की बात सुनकर मुंह बनाते हुए, अभी कहाँ यार, अभी तो मुझे क्लियर भी नहीं है। कवि, इसमें क्लियर क्या है यार, तुझे आरुष पसंद है ना? राहुल, आरुष तो पसंद है यार, लेकिन वो क्लब वाला लड़का समझ नहीं आ रहा, क्या करो? कवि, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो मैं कहने वाला हूँ वो सुनना यार। कवि की बात सुनकर राहुल, हाँ बोलना क्या बात है? कवि, यार वो आरुष बड़ा बदतमीज हो रहा है। राहुल, अब क्या कर दिया उसने? कवि, मैंने उससे पूछा था कि रौनक कॉलेज क्यों नहीं आया तो पता है क्या बोला? राहुल बेपरवाही से, क्या बोला? कवि, यही बोला कि सर आपसे बेहतर किसे पता होगा कि रौनक कॉलेज क्यों नहीं आया, और घूर भी रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। कवि की बात सुनकर राहुल हंसते हुए, वो ऐसा ही यार। वैसे एक बात बता, अगर आरुष ने कहा कि तुझे बेहतर पता है रौनक कॉलेज क्यों नहीं आया, उसका मतलब कोई तो कारण होगा उसका ना आने का। कवि राहुल की बात सुनकर सोचते हुए कहता है, जिस तरह आरुष मुझ पर इल्जाम लगाकर गया है तो फिर कल की वजह से नहीं आया होगा। आरुष, कल क्या हुआ? कवि, कल मैंने रौनक को किस कर दिया था यार। कवि की बात सुनकर राहुल चिल्लाते हुए, साले तू कल ही कॉलेज आया था और कल ही उस बेचारे के किस कर दिया, और आरुष को बदतमीज बोल रहा है, कुत्ते बदतमीज तो तू है जो आते ही उस लड़के पर टूट पड़ा। राहुल की बात सुनकर कवि अपने कानों को बंद करते हुए कहता है, अबे साले चिल्ला क्यों रहा है, बस करना। राहुल चुप होते हुए, तू मुझे ये बता कमीने, तेरे से थोड़ा सा नहीं हुआ क्या, या फिर कुत्ते की तरह हड्डी दिखी नहीं और टूट पड़ा? कवि, राहुल मुझे रोस्ट करना बंद कर यार, मैंने उसे 1 महीने बाद देखा था तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, कर दिया किस, इसमें मेरी गलती नहीं है यार। राहुल, अगर तेरी गलती नहीं है तो उठ साले और जा यहाँ से, और आज के बाद आरुष को बदतमीज बोलने की कोशिश मत करना, आए बात समझ। राहुल की बात सुनकर कवि खड़े होते हुए, साले सब समझ आ रहा है, प्यार के लिए दोस्त को भूल रहा कमीने, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा प्यार तुझे रोज पीटे जैसे ये सर पर चोट है ना, इसी तरह तेरी हर दिन नई चोट मिले। कवि चिल्लाते हुए, साले मार क्यों रहा है? वही राहुल कवि की बात सुनकर गुस्से में उसे पेन फेंक कर मारता है, जिससे कवि चिल्लाते हुए ये सब बोलता है। राहुल, अगर अब तेरी श्राप देने की क्रिया खत्म हो गई हो तो चुपचाप निकल मेरे केबिन से। कवि राहुल की बात सुनकर राहुल को घूरते हुए केबिन से चला जाता है। वही कवि के जाने के बाद राहुल, बड़ा आया मेरे आरुष को बदतमीज बोलने वाला, साला बदतमीज तो खुद है जो लड़के को देखते ही उस पर टूट पड़ा। 1 हफ्ते बाद सब इसी तरह चलता रहा। रौनक 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आया और राहुल का रोज सिनेमा जाकर मास्क के पीछे वाले का चेहरा देखना। और सबसे बड़ी बात हुई तो इन दिनों में आहान का बदला रूप, जो साहिल से माफी मांगने के लिए सब कोशिश कर रहा था, लेकिन साहिल उसे मौका ही नहीं दे रहा। साहिल ने इस 1 हफ्ते में आहान को इस तरह इग्नोर किया कि आहान उसके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता। यही बात आहान को 1 हफ्ते से खल रही थी, या फिर ये कहे कि उसे भी साहिल के लिए फीलिंग आ चुकी थी, जिसके चलते आहान अब साहिल को कैसे भी करके मनाना चाहता था। इस 1 हफ्ते में ना ही साहिल रेस्टोरेंट गया था और न ही कहीं बाहर, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, यही दिनचर्या रह गई थी उसकी। वही आज आरुष, आहान, रौनक तीनों एक साथ कॉलेज में एंटर करते हैं, और रौनक के 1 हफ्ते बाद कॉलेज में आने की वजह है हमारा आरुष, जो उसे समझाकर बुझाकर कॉलेज लेकर जो आ गया था। लेकिन रौनक के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, जिसे देखकर आरुष धीरे से रौनक से, अब यार थोड़ा तो मुस्कुरा ले। रौनक आरुष की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता है और आरुष के साथ आहान को बाय बोलकर वहां से अपने डिपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वही आहान उन दोनों के जाने के बाद क्लास की तरफ जा रहा था, तभी रिमझिम फिर से उसके पास आते हुए, अभी तक तेरा मुंह लटका हुआ है आहान, भूल जाना यार, 1 हफ्ता हो गया उस बात को और तू है कि उसके पीछे पड़ा हुआ है। आहान रिमझिम की बात सुनकर चलते हुए, कैसे भूल जाओ यार, सर तो अभी तक भूले ही नहीं है, और इस 1 हफ्ते में सर ने मुझे एक बार देखा भी नहीं है। आहान इतना कहकर उदास हो जाता है, जिसे देखकर रिमझिम कहती है,
तुझे बुरा लग रहा कि तुझे सर ने एक बार भी नहीं देखा, मतलब सर ने तुझे इग्नोर किया है तो तुझसे सहन नहीं हो रहा। आहान, पता नहीं यार, लेकिन इस एक हफ्ते में मुझे बहुत बुरा लगा है। रिमझिम, एक मिनट, तुझे बुरा किस चीज़ का लगा है यार? सर को थप्पड़ मारा उसका, या फिर सर तुझे इग्नोर कर रहे हैं उसका? आहान रिमझिम की बात सुनकर, दोनों का। रिमझिम आहान की बात सुनकर रुक जाती है, मुस्कुराते हुए आहान को देखने लगती है। वही आहान भी रिमझिम को रुकता देखकर खुद भी रुक जाता है और रिमझिम को इस तरह हंसता देखकर, अब तुझे क्या हुआ, तू क्यों इस तरह दांत फाड़ रही है? रिमझिम, तुझे नहीं पता। आहान, मुझे कैसे पता होगा यार? रिमझिम अपने सर पर मारते हुए, ओह बुद्ध। आहान, मैं बुद्ध नहीं हूँ। रिमझिम, तू बुद्धू ही। आहान, आहान, रिमझिम पिट जाएगी यार। रिमझिम, ओके मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन आहान तुझे पता है तुझे साहिल सर से प्यार हो गया है? रिमझिम की बात सुनकर आहान बिना शौक हुए, हाँ पता है यार। रिमझिम, क्या तुझे पता है? आहान, क्यों, मुझे जब प्यार होगा तो पता नहीं चलेगा क्या? रिमझिम, अगर तुझे पता है तो साहिल सर से जाकर इजहार क्यों नहीं करता तू? आहान रिमझिम की बात सुनकर फिर से उदास होकर, वो मुझसे बात करना तो दूर मुझे देखना ही नहीं चाहते तो कैसे कहूँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ? आहान की बात सुनकर रिमझिम, आहान अगर सर तुझसे बात करना नहीं चाहते तो तू उनसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर। आहान, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की क्या? एक हफ्ते से काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे सुनना ही नहीं चाहते। रिमझिम, क्योंकि आहान तूने भी उन्हें नहीं सुना था और बिना उन्हें सुने तूने थप्पड़ मार दिया था सर को, तो शायद सर ज़्यादा नाराज है। आहान, चल बाद में देखते हैं, क्लास में चलते हैं। रिमझिम, मैं क्लास में जाती हूँ और तू एक काम कर। आहान, अब क्या करना है? रिमझिम, तू साहिल सर की केबिन में जा और उनसे बात करने की कोशिश कर, और जब तक वो तुझे सुन नहीं लेते तब तक बाहर मत आने देना, और अगर बात ना सुने तो एक और थप्पड़ लगा देना जो उनकी अकल वापस आ जाए। आहान रिमझिम की बात सुनकर, पागल है क्या यार, एक बार थप्पड़ मारने से सर इतने बदल गए और तू वही गलती मुझसे दोबारा करना चाहती है? रिमझिम, आहान जब बात प्यार से ना बने तो थोड़ा बहुत गुस्सा चलता है यार, अब तू जा नहीं तो साहिल सर केबिन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 15 मिनट है उनकी क्लास चालू होने में, और आहान जब तक सर को बाहर मत आने देना तब तक वो तुझे सुन ना ले। रिमझिम की बात सुनकर आहान, अगर सर मुझसे ज्यादा गुस्सा हो गए तो चुड़ैल। रिमझिम आहान को धक्का देते हुए, तू जाना यार और मुझे चुड़ैल कहना बंद कर। आहान रिमझिम की बात सुनकर लंबी सांस लेते हुए अपने कदम साहिल की केबिन की तरफ बढ़ा देता है। रिमझिम भी उसे जाता देखकर अपनी क्लास में चली जाती है। वही साहिल घड़ी में टाइम देखते हुए, अभी तो टाइम है क्लास चालू होने में, तब तक ये पेपर बना लेता हूँ, सेमेस्टर नजदीक आ रहे हैं यार, कितना लोड होगा बाद में, अभी बना लूंगा तो। साहिल इससे आगे कुछ कहता उससे पहले डोर नॉक होने की आवाज आती है। साहिल डोर की आवाज सुनकर, अब कौन होगा? लेकिन साहिल ज्यादा ध्यान न देते हुए, आ जाओ। वही आहान साहिल की परमिशन पाकर डरते हुए अंदर आ जाता है। साहिल पेपर बनाने में इतना बिजी था कि उसने एक बार नजर उठाकर सामने तक नहीं देखा कौन आया है। आहान को भी इस बात से काफी बुरा लगता है, वो भी बिना कुछ कहे साहिल को देखे जा रहा था। जब काफी देर जो जाती है और साहिल को कोई आवाज नहीं आती, तब जाकर साहिल अपना सर उठाकर सामने देखता है तो फिर से अपना सर नीचे कर लेता है। आज साहिल ने एक हफ्ते में आहान को देखा था, वो भी कुछ पल के लिए। वही आहान साहिल की हरकत पर, क्या हुआ सर, ऐसे मुंह क्यों मोड़ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। साहिल आहान की बात सुनकर कुछ नहीं कहता और खड़े होकर जाने लगता है, जिसे देखकर आहान जल्दी से साहिल के सामने आते हुए, आज आप मेरी बात सुने बगैर इस केबिन से बाहर नहीं जाएंगे। साहिल आहान की बात सुनकर बिना आहान को देखते हुए, आहान मेरे सामने से हटो, लेक्चर का समय हो रहे हैं, मुझे लेट हो जाएगा। आहान, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए सर प्लीज। साहिल, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, और अगर तुम माफ़ी मांगने आए हो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी ही थी। साहिल इतना कहकर फिर से जाने लगता है तो आहान साहिल का हाथ पकड़ते हुए, माफ़ी मांगने की तो ज़रूरत तो है, लेकिन मुझे कुछ और भी कहना है आपसे। साहिल, आहान हाथ छोड़ो मेरा, मुझे जाने दो, अभी मेरे पास कुछ भी सुनने के लिए समय नहीं है। साहिल इतना कहकर आहान से हाथ छुड़ा लेता है। आहान को अब साहिल पर गुस्सा आने लगता है और वो साहिल पर चिल्लाते हुए, आप एक हफ्ते से यही कह रहे हैं सर कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अरे मुझसे बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है और सब कुछ करने के लिए आपके पास टाइम है, एक हफ्ते से आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन आपको सुननी ही नहीं है। साहिल आहान को गुस्से में देखकर खुद भी गुस्सा हो जाता है और खुद भी आहान पर चिल्लाते हुए,
शट अप अहान, ये क्या तरीका है अपने सर से बात करने? हाँ, इतने बदतमीज कब से हो गए तुम? और जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है तो नहीं है, और क्यों करनी है तुम्हें मुझसे बात? अहान, मुझे कुछ कहना है आपसे। साहिल, और मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारे मुंह से, मैं यहाँ खड़ा ही क्यों हूँ? साहिल इतना कहकर दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, जिसे देखकर अहान गुस्से में, अगर आज आप बाहर गए ना मेरी बात सुने बगैर, तो मैं आपसे अब तो क्या जिंदगी में भी बात नहीं करूंगा और आज ही मुंबई छोड़कर चला जाऊंगा, कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। ये सब कहते वक्त अहान के आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन साहिल अहान की बात सुनकर भी दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। साहिल के जाते ही अहान के आंखों में आए आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। अहान रोते हुए, क्या आपका प्यार उस थप्पड़ से खत्म हो गया? क्या आप यही चाहते कि मैं चला जाऊं? तो यही सही, में चला जाऊंगा। अहान इतना कहकर अपने आंसू साफ करता है और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा देता है। अहान जैसे ही दरवाजे को खोलने हाथ आगे बढ़ाता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर अहान अपने कदम पीछे ले लेता है। वही साहिल दरवाजा खोलकर वापस अंदर आ जाता है और दरवाजे को लॉक करते हुए अहान की तरफ देखने लगता है। वही अहान साहिल को फिर से केबिन में देखकर गुस्सा करते हुए, अब क्यों आए हो? जाओ ना, और थैंक यू मुझे ये बताने के लिए, अगर मैं ये शहर छोड़कर जाता हूँ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अहान इतना कहकर अब खुद केबिन से बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर साहिल उसके हाथ को पकड़कर अपने सामने करते हुए, अगर मुझे तुम्हारे जाने से फर्क नहीं पड़ता तो मैं वापस नहीं आता अहान मौर्य। अहान साहिल की बात सुनकर साहिल से हाथ छुड़ाते हुए, अगर आपको मेरे जाने से फर्क पड़ता ना तो आप इस केबिन से बाहर नहीं जाते। साहिल अहान के हाथ को कसकर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए, अहान तुम नहीं समझोगे मुझे तुम्हारे होने और ना होने से कितना फर्क पड़ता है। साहिल के इतना कहते ही उसकी आंखों में नमी आ जाती है, जिसे देखकर अहान कहता है, अगर इतना ही फर्क पड़ता है तो एक हफ्ते से इग्नोर क्यों कर रहे थे आप? साहिल, तुम्हारे लिए। अहान अब शांत हो गया था, वो हाथ छुड़ाने की भी कोशिश नहीं करता। मेरे लिए? साहिल, हाँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं कर। अहान, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अहान साहिल की बात को काटते हुए कहता है। वही साहिल अहान की बात सुनकर अहान को देखने लगता है। वही अहान साहिल के सीने पर अपना सर रखते हुए, सच कह रहा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस एक हफ्ते में मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और मुझे ये भी पता चल गया कि आप शादीशुदा नहीं है। साहिल अहान की बात सुनकर, अगर मैं शादीशुदा होता तो तब क्या करते? अहान, वही करता जो उस रात रेस्टोरेंट के बाहर किया था। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और मेरे चैनल ऑडियो नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH 43 सेंसिटिव। अब आगे। साहिल अहान की बात सुनकर, क्या तू सच में मुझसे प्यार करता है अहान? अहान, आपके इतने पास खड़ा हूं, अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा क्या? साहिल अहान के सर को अपने सीने पर देखकर, अगर सच में प्यार करता है तो और करीब आना। अहान साहिल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए साहिल के पास आ जाता है और साहिल से चिपक कर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर साहिल भी एक झटके में अहान को खींचकर अपने गले लगा लेता है और अपनी आंखें बंद करते हुए, आई लव यू अहान, आई लव यू सर। साहिल, शादी के बाद भी सर ही बोलेंगा क्या? अहान, आप इतने जल्दी शादी तक पहुंच गए? साहिल, मैं तो बहुत आगे पहुंच गया, बस तेरे हाँ का इंतजार कर रहा था, इसीलिए तो उस दिन रेस्टोरेंट गया था कि तुम्हें अपने बारे में बता सकूं। साहिल की बात सुनकर अहान साहिल से दूर होकर, सॉरी, मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। साहिल, उसके लिए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अहान, आप तो कह रहे थे कि मुझे आपसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलती आपकी थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। साहिल, तब मैं तेरे से गुस्सा था, मुझे तेरी सॉरी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब नाराज हूँ और मैं तुम्हें उस थप्पड़ के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने अपने प्रोफेसर को थप्पड़ मारा था, तुम्हें शर्म नहीं आई? अहान साहिल की बात सुनकर, शर्म तो नहीं आई, लेकिन शर्मिंदा जरूर हूँ। मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, इसलिए आपको अगर मुझे कोई सजा देनी है तो आप दे सकते हैं। साहिल, मुझे कोई सजा नहीं देनी, ना ही मुझे तुम्हें माफ करना है। अहान, सर प्लीज ऐसा मत बोलो, अगर आप मुझे थप्पड़ मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, लेकिन प्लीज माफ कर दीजिए। अहान इतना कहकर अपना सर झुका लेता है। वही साहिल अहान की बात सुनकर, मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ। अहान अपना सर हाँ में हिलाते हुए, दे सकते हो। साहिल, अगर थप्पड़ मारूं तो? अहान, मार सकते हैं। साहिल, ठीक है। साहिल इतना कहकर अपना हाथ उठाते हुए अहान की तरफ बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर अहान अपनी आंखें बंद कर लेता है।
वही साहिल अपने हाथ को धीरे से अहान के गाल पर रखकर दूसरे गाल पर धीरे से किस कर लेता है। अहान साहिल के थप्पड़ की जगह किस को महसूस कर अपनी आंखें खोल देता है और साहिल को देखने लगता है जो मुस्कुराते हुए अहान को देख रहा था। साहिल, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अहान, आपने थप्पड़ की जगह मुझे किस क्यों किया? साहिल अहान की बात सुनकर अहान के गाल को सहलाते हुए, ये गाल थप्पड़ खाने नहीं बने अहान, ये तो मेरे होठों को स्पर्श करने के लिए बने हैं। साहिल की बात से अहान के गाल लाल हो जाते हैं जिसे देखकर साहिल, तुझे शर्माना भी आता है क्या? अहान साहिल से दूर होते हुए, मुझे मारने के अलावा कुछ नहीं आता, आप खाएंगे मार। साहिल, वो तो अब जिंदगी भर खाना है। अहान साहिल की बात सुनकर, तो तैयार रहिए क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता है तो सामने वाले को सिर्फ मारता हूँ। अहान इतना कहकर जाने लगता है तो साहिल अहान को रोकते हुए, कहाँ जा रहा है? अहान, क्लास में जा रहा हूँ, आपको नहीं जाना क्या? साहिल, अब नहीं जाना, आज मैं मिस करने वाला हूँ तो तुम जाकर क्या करोगे? अहान, आप मिस कर रहे हैं तो मुझे तो जाने दीजिए, कोई आ जाएगा और इस तरह हमें देखेगा तो शक करेगा और मैं नहीं चाहत किसी को हमारे बारे यहाँ कॉलेज में पता चले। साहिल अहान की बात सुनकर, क्यों डर लगता है तुम्हें? अहान, डर तो मुझे अपने बाप से नहीं लगता, इन लोगों से क्यों डरूंगा, और आप ही एक बार सोच कर देखिए, जब प्रोफेसर का सर फोड़ सकता हूँ, थप्पड़ मार सकता हूँ तो मुझे किससे डर लगेगा? साहिल अहान की बात सुनकर, सही बात है यार, अब तो मुझे ही तुमसे डर लगने लगा है, कहीं फिर से मेरा सर न फोड़ दो। साहिल इतना कहकर मुस्कुराने लगता है जिसे देखकर अहान को भी हंसी आ जाती है। कुछ देर बाद साहिल अपनी केबिन में सोफे पर बैठा हुआ था और अहान उसके बगल में। साहिल, अहान, तुम्हें मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी अपनाना होगा। अहान, वो तो मैं पहले ही अपना चुका हूँ। साहिल अहान की बात सुनकर खुश होते हुए, सच्ची? अहान, हाँ। साहिल, बात करोगे उससे? अहान, बात तो कर लूंगा लेकिन क्या वो मुझे अपना पाएगा सर? साहिल, उसने तो तुझे कब का अपना लिया है अहान? अहान, क्या? साहिल, हाँ, वो मैंने अपने बारे में दी को बताया था, तब उसने सुन लिया तो उसे बहुत अच्छा लगा था, अब बोलो बात करोगे, उसे अच्छा लगेगा? अहान, अगर उसे अच्छा लगेगा तो क्यों ना आप उसे शाम को रेस्टोरेंट पर लेकर आ जाओ, मैं उससे वहीं मिल लूंगा। अहान की बात सुनकर साहिल फोन निकालते हुए, वो यहाँ नहीं है। अहान, यहाँ नहीं है। साहिल, वो जापान में है, मीरदी के पास। अहान, जापान में क्या कर रहा है वो? साहिल, वो मैंने उसे पढ़ने भेज दिया वहां पर। साहिल की बात सुनकर अहान हैरान होते हुए, आपने 4 साल के बच्चे को देश से बाहर भेज दिया, आपको शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत? साहिल, यार कुछ वजह से ही भेजा होगा ना मैंने। अहान, ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई आपको कि आपने इतने से बच्चे को इतनी दूर भेज दिया और आप रह लेते हो उसके बिना? साहिल, उसके बिना रहा तो नहीं जाता लेकिन रहना तो पड़ेगा ना, और तुम्हें पता है उसका नाम? अहान, नहीं पता। साहिल, उसका नाम आदि है, आर्या और दीपक का। आदि, वो बहुत क्यूट है और मासूम भी है। ये सब कहते वक्त साहिल की आंखों में नमी आ गई थी जिसे देखकर अहान कहता है, क्या हुआ, आर्या दी की याद आ गई क्या? साहिल अहान के मुंह से आर्या के लिए दी सुनकर, आर्या दी? अहान, अब वो आपकी दोस्त थी तो मैंने सोचा दी बुला लूं, अब बताओ उनकी याद आ गई थी क्या आपको? साहिल आदि को वीडियो कॉल लगाते हुए, हम। अहान साहिल के चेहरे को देखते हुए, आप कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव नहीं है? साहिल, वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। साहिल इतना कहकर आदि के फोन उठाने का इंतजार करने लगता है। वही कुछ देर में आदि फोन उठा लेता है जिसे देखकर साहिल, क्या कर रहा है आदि? आदि सगहिल को देखते हुए, होमवर्क कर रहा हूँ डैड, लेकिन आपने आज आगे से फोन कैसे कर दिया, नहीं तो मुझे ही करना होता है। साहिल आदि की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, मैंने आगे से फोन इसलिए किया क्योंकि मुझे तुझे किसी से मिलाना है। आदि, किससे? साहिल, तुम खुद ही देख लो। साहिल इतना कहकर फोन अहान को दे देता है। अहान भी बिना आनाकानी किए साहिल से फोन लेकर, हेलो आदि। आदि, हेलो अंकल। साहिल आदि की बात सुनकर अहान के बगल आते हुए, साहिल, आदि अंकल नहीं। आदि अंकल नहीं। साहिल, हाँ बेटा, ये तुम्हारे अंकल नहीं है। अहान, कोई बात नहीं, तुम मुझे अंकल बोल सकते हो। साहिल, ऐसे कैसे अंकल बोलेगा वो तुम्हें? आदि उन दोनों की बात सुनकर, एक मिनट, आप दोनों लड़ना बंद करो। साहिल, हमने लड़ना शुरू कब किया? आदि, वो मैंने आपका ध्यान खींचने के लिए बोला। आदि इतना कहकर मुस्कुराने लगता है जिसे देखकर साहिल, आदि शैतानी बंद नहीं की अभी तुमने? आदि, नो डैड, आपको पता है ना ये तो मेरी हॉबी है। आदि की बात सुनकर अहान को हंसी आ जाती है जिसे देखकर साहिल कहता है, तुम क्यों हंस रहे हो?
आहान आदि आप पर गया है, आप ही तो फ्लर्ट करके कहते हैं कि ये आपकी हॉबी है, तो वो भी शैतानी करके बोल रहा मेरी हॉबी है। आहान को बात सुनकर साहिल मुस्कुराने लगता है। वही आदि उन दोनों को इस तरह देखकर साहिल से, डैड आपने बताया नहीं, मैं इन्हें क्या बोलूं? साहिल आदि की आवाज से शांत होते हुए, आदि तुम गैस करो कि ये कौन हो सकता है। आदि, यार डैड मुझे कैसे पता होगा? साहिल, ठीक है तुम्हें थोड़ी हिंट देता हूँ। आदि, ठीक है बोलिए। आहान, धीरे से क्या कर रहे हो आप? साहिल, एक मिनट रुको। साहिल आहान से इतना कहकर अपना ध्यान आदि की तरफ करते हुए, तुम्हें वो दिन याद है जब मैं नेहा दी से बात कर रहा था और मैंने उन्हें खुशी खुशी में गोद में लेकर घुमाया? आदि याद करते हुए, हाँ डैड याद है। साहिल, तो ये भी याद होगा कि किस खुशी में घुमाया था? साहिल की बात सुनकर आदि एक नजर आहान को देखता है, फिर साहिल को जो अपना सर हाँ में हिला रहा था। वही आदि साहिल की हाँ सुनकर फ्लो में, क्या सच में डैड ये मम्मा है? आदि की बात सुनकर साहिल तो खुशी में फिर से सर हिलाने लगता है। वही आहान तो आदि के मुंह से अपने लिए मम्मा सुनकर शर्म से सर झुका लेता है। आहान को देखकर आदि, अरे डैड मम्मा तो शर्मा गई। साहिल, ये अभी तुम्हारे सामने शर्मा रहा है, नहीं तो आदि तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा मुझे बहुत मारती है। साहिल की बात सुनकर आहान साहिल को घूरने लगता है और आदि को तो साहिल की बात से हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे आहान भी देख रहा था जो खा जाने वाली नजरों से साहिल को घूर रहा था। आदि, डैड मैं फोन रख रहा हूँ। साहिल, क्यों? आदि मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपको पिता देखकर। साहिल आदि की बात सुनकर, मतलब? आदि बाय करते हुए, अपने बगल में देख लीजिए। आदि इतना कहकर फोन रख देता है। वही साहिल आदि की बात सुनकर डरते हुए आहान की तरफ देखता है जो सच में उसे घूर रहा था। आहान फोन करते ही साहिल की कॉलर को पकड़ अपने करीब करते हुए, मैं आपको पिता हूँ। साहिल आहान को गुस्से में देखकर अपना सरनामे हिलाने लगता है। आहान, अभी तो आप आदि से बोल रहे थे कि मैं आपको पिता हूँ और अब मुझे मना कर रहे हैं। साहिल, वो। आहान को गुस्से में देखकर साहिल से बोला ही नहीं जा रहा था तो आहान फिर से चिल्लाते हुए, अभी तो आपकी जबान इतनी तेज चल रही थी और अब ये वो क्या लगा रखा है? साहिल हिम्मत करके, यार तुम इस तरह डराओगी तो इंसान क्या बोलेगा? आहान साहिल की बात सुनकर साहिल की कॉलर को सही करते हुए, ठीक है अब बोलिए। साहिल, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया। आहान, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा और अब आपको उसकी सजा मिलेगी। साहिल चिल्लाते हुए, क्या? आहान साहिल के बालों को खींचते हुए, हाँ। आहान इतना कहकर साहिल के बालों को पकड़कर जोर जोर से झंझोड़ देता है। वही साहिल आहान से अपने बालों को छुड़ाते हुए, क्या कर रहा है यार, दुख रहे है मुझे? आहान, दुख रहा है तभी तो कर रहा हूँ। साहिल, आहान छोड़ो यार। आहान एक दो बार जोर जोर से हिलाकर साहिल के बालों को छोड़ देता है। आहान के बाल छोड़ते ही साहिल अपने सर को सहलाने लगता है, जिसे देखकर आहान अपने बैग को उठाते हुए, अगर आज के बाद आपने मेरी किसी से शिकायत की ना तो इससे भी बुरा हाल करूंगा, तो इसलिए शिकायत करने से पहले आज को याद कर लेना। आहान साहिल को धमकी देकर केबिन से बाहर चला जाता है। वही साहिल अभी भी अपने बालों को सहलाते हुए, कैसे दिन आ गए प्रोफेसर होकर अपने स्टूडेंट से पिट रहा हूँ। अरे साहिल सर, ये तो आपको अपने स्टूडेंट से प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था, अब तो आपकी रोज पिटाई होगी, वो भी अपने स्टूडेंट के हाथ। CH44 मेरे कॉलेज छोड़ने की वजह तुम होंगे। अब आगे, जहां साहिल और आहान एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर चुके थे, वहीं राहुल बेचारा अभी भी अपने हॉट बीट बढ़ाने वाले को ढूंढने में लगा हुआ था। राहुल अपनी क्लास में जाते हुए खुद से कहता है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, आरुष के पास जो मुझे फीलिंग आती है वो सेम मुझे सिनेमा वाले लड़के से आती है। आरुष और वो लड़का एक है या फिर मुझे दो लड़कों से प्यार हो गया? राहुल सोचते हुए अचानक अपने सर को झटक देता है और बुरा सा मुंह बनाते हुए, अरे यार ये कैसा प्यार है जो दो लड़कों से हो गया? राहुल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ते हुए क्लास में आ जाता है और सारे बच्चों को देखकर, गुड मॉर्निंग बच्चों। आरुष को छोड़कर सब बच्चे एक साथ, गुड मॉर्निंग सर। वही राहुल जब आरुष को गुड मॉर्निंग बोलता नहीं देखता तो वो आरुष को घूरने लगता है, जिसे महसूस कर आरुष भी राहुल को घूरने लगता है। आरुष राहुल को घूरते हुए, ये राहुल ठाकरे मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? रौनक, क्योंकि तू राहुल ठाकरे को घूर रहा है। आरुष रौनक की बात सुनकर अपनी नजरें रौनक की तरफ करते हुए, कहना क्या चाहता है? रौनक, कुछ कहना नहीं चाहता, बस तू राहुल सर को घूर मत और कुछ नहीं। आरुष, मैंने पहले नहीं घूरा था, राहुल सर ही मुझे घूर रहे थे। रौनक बुक निकालते हुए, यार सर है वो हमारे घूर रहे होंगे किसी कारण, तू क्यों घूर रहा है? आरुष, अभी तो बोला सर मुझे घूर रहे थे तो मैंने भी बर्बार पूरा।
आरुष की बात सुनकर रौनक कुछ कहता उससे पहले राहुल की आवाज आती है, आरुष मौर्य स्टैंड अप। आरुष राहुल की आवाज सुनकर बैठे हुए ही राहुल को देखने लगता है लेकिन खड़ा नहीं होता। राहुल आरुष को खड़ा होता ना देखकर आरुष मैंने कहा खड़े हो जाओ। आरुष राहुल को गुस्से में देखकर खड़ा हो जाता है। राहुल गेट आउट। आरुष क्या? राहुल अरे यार क्लास से बाहर जाओ। राहुल की बात सुनकर रौनक अपने मन में ये राहुल सर लगता है आरुष के पीछे ही पड़ गए हैं और भी तो बच्चे बात कर रहे उन्हें तो बाहर नहीं भेजते इसे 1 मिनट में बाहर भेज देते हैं। वही आरुष राहुल की बात सुनकर सर आपको मैं ही दिखाता हूँ क्या बात करते हुए या आपकी मुझसे कोई पर्सनली दुश्मनी है जो बार बार आप मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं। आरुष की बात सुनकर राहुल मेरी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है मैं तुम्हें बाहर इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि तुम हर रोज क्लास में बात करते हो तुम ये बताओ मेरे ही पीरियड में बात करते हो और मैं भी। आरुष राहुल की बात सुनकर कुछ नहीं कहता चुपचाप अपनी जगह से निकलकर क्लास से बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। आरुष को देखकर राहुल अपने मन में इसके अंदर तो बड़ी अकड़ है मेरे सामने इस तरह पेश आ रहा आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं लेक्चर खत्म होने के बाद इसे अच्छा खासा सुनाऊंगा। वही आरुष क्लास से बाहर जाकर राहुल को गाली देते हुए अगर किसी दिन अकेले में मिल गया तो इसका प्रोफेसर का सारा भूत निकाल दूंगा जब देखो मुझ पर रोब झाड़ता रहता है और भी बच्चे बात करते हैं लेकिन मेरे पीछे हाथ मुंह पैर धोकर पड़ गया। आरुष राहुल को कोसते हुए गाली दे रहा था वही राहुल पढ़ाते हुए बार बार बाहर खड़े आरुष को देख रहा था उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था आरुष को बाहर खड़ा करना लेकिन वो भी क्या करे उसे भी तो अपना प्रोफेसर होने का फर्ज निभाना है। वही कुछ देर बाद राहुल क्लास से बाहर निकलता है तो उसकी नज़र आरुष पर जाती है जो शून्य में देखते हुए खड़ा हुआ था। आरुष कम से कम 1 घंटे से इसी तरह खड़ा था। राहुल आरुष को देखते हुए तुम मेरे केबिन में आओ। आरुष राहुल की आवाज़ सुनकर उसे देखते हुए क्यों? राहुल क्योंकि मैंने कहा है। आरुष सर पहले आप काम बताए तभी आऊँगा। राहुल आरुष की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए मैं प्रोफेसर हूँ तो तुझे मेरी बात माननी चाहिए ना कि मुझसे सवाल करना चाहिए चुपचाप मेरे केबिन में आओ समझे। राहुल इतना कहकर बिना आरुष पर ध्यान दिए अपने केबिन की तरफ चला जाता है। वही आरुष राहुल की बात सुनकर साला समझता क्या है अपने आप को छोड़ूंगा नहीं एक बार हाथ लग। आरुष मुस्कुराते हुए ये तो अच्छा मौका है चलता हूँ अगर ज्यादा कुछ कहा या कुछ किया तो अकेले में तो पूरी भड़ास निकाल लूंगा। आरुष इतना कहकर खुशी खुशी राहुल के पीछे उसकी केबिन की तरफ चला जाता है। वही राहुल अपने केबिन में आकर आरुष का आने का इंतजार करने लगता है जिसे खत्म करते हुए आरुष दरवाजा नॉक करते सर अंदर आ जाओ। राहुल बुलाया है तो आओगे ही ना? आरुष बड़ा खड़ूस आदमी है ये तो। आरुष अंदर आते हुए अपने आप से कहता है। वही राहुल आरुष को आता देखकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और आरुष को घूरते हुए ये बताओ तुम पहले दिन से क्लास में बात कर रहे हो और मैं रोज तुम्हें मना करता हूँ लेकिन फिर भी तुम बात करना बंद नहीं करते चाहते क्या हो तुम? आरुष सर मैंने माना मैं बात करता हूँ लेकिन और भी बच्चे क्लास में बात करते हैं आप उनसे तो कुछ कहते हैं नहीं जब देखो मुझे क्लास से बाहर खड़े कर देते हो। राहुल आरुष की बात सुनकर सांस लेते हुए मैं उनसे मना करता हूँ और वो लोग मान भी जाते हैं लेकिन तुम मानते नहीं हो इसलिए तुम्हें क्लास से बाहर खड़ा करता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा गिल्टी महसूस हो और तुम आगे से बात न करो लेकिन तुम तो मानते ही नहीं हो। राहुल की बात सुनकर आरुष बेपरवाही से तब आपको पता है मैं मानता नहीं हूँ तो आप मुझे सजा देते ही क्यों हो सर? राहुल आरुष की बात सुनकर गुस्से में आरुष जवान तड़ाना बंद करो। आरुष सर मैं जवान नहीं लड़ा रहा आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। राहुल आरुष जी सर। राहुल जाओ क्लास में और कल मम्मी पापा को लेकर आना। आरुष सर वो तो नहीं आएंगे। राहुल गुस्से का घूंट पीते हुए अपने मन से बातें मत बनाओ घर जाकर बोलना कि उन्हें कल प्रिंसिपल ने बुलाया है। आरुष अरे सर वो यहाँ कैसे आएंगे वो तो राजस्थान में। राहुल राजस्थान में? आरुष अपना सर हाँ में हिलाते हुए हाँ सर राजस्थान में सर मैं राजस्थान से हूँ यहाँ तो मैं पढ़ने आया हूँ पढ़ाई होने के बाद चला जाऊंगा। राहुल आरुष की बात सुनकर धीरे से मैं जाने दूंगा तभी तो जा पाओगे। आरुष क्या सर? राहुल कुछ नहीं। आरुष ठीक है तो सर में जाओ अगले लेक्चर का समय हो गया। राहुल जाकर भी क्या करोगे तुम्हें तो बाहर ही खड़ा होना है। आरुष मुस्कुराते हुए नो सर बस आप ही मुझे बाहर खड़े करते हैं और टीचर नहीं करते। राहुल आरुष की मुस्कान देखकर क्यों तुम और लेक्चर के समय बात नहीं करते? आरुष और लेक्चर में बात करने को कुछ होता ही नहीं है तो आराम से पढ़ता हूँ। राहुल आरुष की बात सुनकर हैरानी से आरुष को देखने लगता है जिसे देखकर आरुष सर इतनी भी आंखें मत फाड़िए बाहर आ जाएगी। आरुष इतना कहकर जाने लगता है तो राहुल उसे रोकते हुए
एक मिनट रुको। आरुष राहुल की आवाज सुनकर रुक जाता है और उसकी तरफ देखते हुए, अब क्या हुआ सर? राहुल, तुम एक काम करो, फोन लगाओ। आरुष, किसे फोन लगाना है? राहुल आराम से चेयर पर पसरते हुए, अपने पेरेंट्स को फोन लगाओ। आरुष, क्या? राहुल, हाँ लगाओ फोन। राहुल की बात सुनकर आरुष अटकते हुए, सर 2 में फोन। राहुल, ये सर वो क्या लगा रखा है, फोन लगाना है वो भी तुम्हारे पेरेंट्स को। आरुष राहुल की बात सुनकर धीरे से अपने पॉकेट पर हाथ रखता है जिसमें उसका फोन नहीं था, तो आरुष खुश होते हुए, सर मेरे पास फोन नहीं है। राहुल अपने फोन को निकालते हुए, ठीक है नंबर बोलो। आरुष बड़े आराम से, सर याद नहीं है। राहुल, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लूंगा, बस मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना होगा। राहुल इतना कहकर खड़े होकर जाने लगता है, जिसे देखकर आरुष, सर प्लीज आज माफ कर दीजिए, आगे से नहीं करूंगा। राहुल, नहीं तुम बात करो। आरुष, सर प्लीज आखिरी बार। राहुल आरुष को देखते हुए, एक शर्त पर। आरुष राहुल के मुंह से शर्त का नाम सुनकर चुप हो जाता है, तो राहुल फिर से जाने लगता है। आरुष राहुल को जाता देखकर, ठीक है सर बताए क्या शर्त है? राहुल शैतानी मुस्कान लिए, तुम ये बताओ तुम कहीं काम करते हो? आरुष अनजान बनते हुए, क्या? राहुल, मेरा मतलब है कि तुम किसी सिनेमा में काम करते हो। आरुष, सर सिनेमा का नाम मत लीजिए मेरे सामने। राहुल आरुष की बात सुनकर, क्यों क्या हुआ? आरुष, सर मेरे पापा मारते हैं सिनेमा का नाम लेते हैं तो। राहुल, पापा मारते हैं लेकिन क्यों? आरुष, हमारे घर में कोई भी सिनेमा नहीं जाता और न ही हम नाम लेते हैं क्योंकि पापा को सिनेमा से नफरत है। आरुष राहुल को बार-बार झूठ बोलते हुए कहता है। राहुल आरुष की बात पर यकीन करते हुए, लेकिन तेरे पापा सिनेमा से नफरत क्यों करते हैं? आरुष राहुल की बात सुनकर नाटक करते हुए, क्योंकि मेरे पापा जिस लड़की से प्यार करते थे उसने सिनेमा हीरो से शादी कर ली। राहुल आरुष की बात सुनकर अपने सर को सहलाते हुए, ये कैसा रीजन हुआ? आरुष, मुझे नहीं पता लेकिन यही वजह, इसके चलते तो मैंने अभी तक सिनेमा हॉल भी नहीं देखा, पूरे 21 साल का हो गया हूँ। आरुष की बात सुनकर राहुल, ठीक है तुम जाओ अपनी क्लास में। आरुष राहुल की बात सुनकर केबिन से निकल जाता है और बाहर जाकर अपने पेट को पकड़कर हंसने लगता है। वही राहुल तो आरुष के जाने के बाद उल्टी दुविधा में पड़ गया था। वही आरुष हंसते हुए, बड़ा आया मेरा सच जानने वाला, अब ऐसा फंसाया है कि कभी नहीं जान पाएगा कि मास्क के पीछे जो चेहरा है वो मेरा है। आरुष हंसते हुए कहता है, लेकिन फिर रुककर, पर सर इतना उतावले क्यों हो रहे हैं चेहरा देखने के लिए? आरुष सोचते हुए क्लास की तरफ निकल जाता है। वही रौनक आरुष को इतना देर करते देखकर क्लास से बाहर आ जाता है और इधर उधर आरुष को ढूंढने लगता है। रौनक, अब ये कहाँ गया? राहुल सर को गए तो इतना समय हो गया, इसे क्लास में आ जाना चाहिए था, लेक्चर का समय भी हो रहा है। रौनक खुद से बातें करते हुए क्लास से दूर कॉरिडोर में आ गया था, लेकिन उसे आरुष तो नहीं सामने से आ रहा कवि दिख जाता है। कवि भी रौनक को देख लेता है, जहां कवि को देखकर रौनक का मुंह बन गया था, वहीं रौनक को इतने दिनों बाद देखकर कवि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने कदम रौनक की तरफ बढ़ा देता है। रौनक कवि को अपनी तरफ आता देखकर पलट कर जाने लगता है, तो कवि भागकर पीछे से रौनक को पकड़ लेता है। कवि, मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। रौनक कवि से हाथ छुड़ाते हुए, मैं आपको देखकर भाग रहा हूं तो इसका मतलब यही होगा ना कि मुझे आपसे बात नहीं करनी। कवि रौनक की बात सुनकर, तुम मेरी बात तो सुनो। रौनक कवि पर चिल्लाते हुए, मुझे छोड़ो कवि, नहीं तो आगे मेरे कॉलेज छोड़ने की वजह तुम होंगे। CH-45 मेरी जान। अब आगे। रौनक कवि पर चिल्लाते हुए, मुझे छोड़ो कवि, नहीं तो आगे मेरे कॉलेज छोड़ने की वजह तुम होंगे। कवि रौनक को पकड़े हुए अपने साथ ले जाते हुए, तुम बहुत मनमानी करने लगे हो रौनक, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। रौनक कवि से छूटने की कोशिश करते हुए, कवि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाने दो मुझे, नहीं तो मैं ये कॉलेज छोड़ दूंगा। कवि रौनक की बात सुनकर गुस्से में रौनक को उठा लेता है और बिना पल गवाए उसे लेकर अपने केबिन में आ जाता है और पैर से दरवाजा लगा देता है। रौनक अपने आप को कवि की केबिन में देखकर कवि की कॉलर पकड़कर झंझोड़ने लगता है। रौनक कवि को झंझोड़ते हुए, कवि मैंने कहा मुझे उतारो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कवि रौनक को लेकर सोफे पर बैठते हुए, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो। रौनक जोर जोर से चिल्लाते हुए, कोई है बचाओ, आरुष राहुल सर प्लीज हेल्प मी। कवि रौनक के चिल्लाने पर, तुम्हारा जितना मन करे तुम चिल्ला सकते हो, जब तुम्हारा मन भर जाए चिल्ला चिल्ला कर तब बात कर लेना। कवि की बात सुनकर रौनक और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ कोई है मुझे, कवि सिंह ने पकड़ रखा है।
कवि रौनक की बात पर मुस्कुराते हुए, रौनक क्यों गले को कष्ट दे रहा है बच्चे, मेरा केबिन साउंड प्रूफ है। कवि की बात सुनकर रौनक चुप होकर कवि को घूरने लगता है। कवि अब घूरना बंद कर और शांति से मेरी बात सुन। रौनक मुझे कुछ नहीं सुनना, कवि छोड़ो मुझे। रौनक के बार बार छोड़ने की कहने से कवि गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रौनक को अपनी गोद में सही से बैठाते हुए, कवि एकदम चुप, जब से आए हो चिल्लाए जा रहे हो, मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे। कवि के इतने जोर से चिल्लाने पर रौनक चुप हो जाता है और डर से अपना सर झुका लेता है। कवि रौनक को डरता देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, रौनक सॉरी, मुझे ऐसे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, तुम डरो मत। रौनक कवि को देखते हुए, आप ये सब क्यों कर रहे हैं कवि, मैं ये सब नहीं चाहता। कवि रौनक के चेहरे को पकड़कर, तुम अभी नहीं चाहते लेकिन बाद में तुम मुझे बहुत चाहोगे। रौनक ऐसा कभी नहीं होगा। कवि और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। रौनक लगता नहीं है, मैं ये सब कभी होने नहीं दूंगा। रौनक की बात सुनकर कवि ये सब रोकने से नहीं रुकता, रौनक ये अपने आप हो जाता है। रौनक कवि से छूटते हुए, अब आप मुझे जाने दीजिए कवि, नहीं तो मैं कॉलेज ही छोड़ दूंगा। कवि और तुझे लगता है मैं ये सब होने दूंगा। रौनक तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो कवि। कवि रौनक मैं परेशान नहीं कर रहा, तुम मुझे समझने की कोशिश करो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रौनक और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रौनक की बात पर कवि एक झटके में रौनक को सोफे पर लिटा देता है और खुद रौनक के ऊपर आ जाता है। कवि के अचानक ऐसे करने से रौनक हैरान हो जाता है, लेकिन जल्दी से अपने होश में आकर, हटो मेरे ऊपर से कवि, ये क्या बदतमीजी है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। रौनक ये सब कहते वक्त रोने लग गया था, जिसे देखकर कवि पूरी तरह रौनक के ऊपर लेटते हुए, मैं कुछ नहीं कर रहा रौनक, तुम रोना बंद करो। कवि रौनक के कान के पास जाकर धीरे से कहता है। वही रौनक कवि को पूरी तरह अपने ऊपर लेटा देखकर, आप क्या चाहते हैं मुझसे। कवि ऐसे ही लेटे हुए, मैं तुझसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे कम से कम एक मौका तो दो अपने आप को साबित करने का, और मैं तुम्हें चाहता हूँ वो भी अपनी लाइफ में हमेशा के लिए। रौनक कवि मेरे सपने देखना बंद कर दो। कवि नहीं कर सकता तुम मेरे लिए, आ कवि चिल्लाते हुए रौनक के ऊपर से हट जाता है और रौनक को देखने लगता है जिसके हाथ में सेफ्टी पिन थी। कवि अपने सीने को सहलाते हुए, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। रौनक कवि की बात सुनकर खड़े होते हुए, इसे सेफ्टी पिन बोलते हैं, आज जाकर पता चला मुझे इसे सेफ्टी पिन क्यों कहते हैं। रौनक इतना कहकर फिर से पिन कवि की तरफ करते हुए, अब बोलो क्या बोल रहे थे। कवि अब भी अपने सीने को सहलाने में लगा हुआ था, जहां से थोड़ा थोड़ा खून भी आने लग गया था। रौनक कवि के सीने की तरफ देखते हुए, लेक्चर देने आए तब अपनी ये वाइट शर्ट चेंज करके आना कवि सर। रौनक कवि सर पर जोर देते हुए कहता है। कवि रौनक की बात सुनकर, तुम इतने चालाक कब से हो गए। रौनक अपने कपड़े सही करते हुए, जब आप जैसे लोगों से बचाना हो तो चालाक नहीं चतुर होना पड़ता है, और हाँ अब ध्यान रखना मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो। रौनक फिर से पिन को कवि की तरफ करता है, जिससे कवि थोड़ा पीछे होकर उसे देखने लगता है। रौनक कवि को इस तरह देखकर मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही कवि जल्दी से अपनी शर्ट उतारकर अपने सीने को देखता है, जहां अब नीला पड़ गया था। कवि चोट को देखकर, चोट पहुंचा देगा लेकिन मरहम नहीं लगाएगा। वही रौनक कवि के गिरफ्त से निकलकर जल्दी जल्दी अपने कदम क्लास की तरफ बढ़ा रहा होता कि अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। रौनक किसी के अचानक ऐसे हाथ रखने पर चौंक जाता है और डरते हुए उससे दूर हो जाता है। रौनक को इस तरह डरता देखकर, आरुष क्या हुआ, तू इस तरह क्यों डर रहा है। रौनक आरुष की आवाज सुनकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए, आरुष तुम हो क्या। आरुष रौनक को इस तरह देखकर, क्या कोई और भी है यहाँ पर जो तुम इस तरह डर रहे हो। रौनक आरुष की बात सुनकर, हाँ वो कवि। आरुष कवि सर। रौनक हाँ यार आरुष, उन्होंने कुछ किया। रौनक आरुष की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए, हाँ यार वो जबरदस्ती मुझे अपने केबिन में लेकर गया था। आरुष क्या। रौनक रानी सी शकल बनाकर आरुष को सब कुछ बता देता है। वही आरुष रौनक की बात सुनकर, ये प्रोफेसर पागल बागल तो नहीं हो गए, ये लोग चाहते क्या है। रौनक आरुष की बात सुनकर, तेरे साथ भी कुछ हुआ है क्या। आरुष यार वो राहुल सर पीछे पड़े हुए। रौनक अब क्या हुआ। आरुष कुछ नहीं, उन्हें जानना है कि मास्क के पीछे जो चेहरा है वो मेरा है क्या। रौनक मैंने तुझसे कहा था ना आरुष की राहुल सर जरूर तेरे पीछे पड़ेंगे, अब तू ना ज्यादा ध्यान रख, नहीं तो तेरा भी हाल मेरा जैसा होगा। रौनक की बात सुनकर आरुष मुस्कुराते हुए, ऐसा कभी अब नहीं होगा। रौनक क्यों।
आरुष हंसते हुए रौनक को सारी बात बताने लगता है जो उसने राहुल को बोला था, और यही गलती थी, उसकी बात रौनक के अलावा राहुल भी सुन रहा था, जो अभी भी अपने केबिन से निकलकर दूसरी विलास की तरफ जा रहा था, लेकिन रौनक और आरुष को देखकर रुक जाता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। वही आरुष की बात सुनकर रौनक हंसते हुए, तू तो बड़ा चालाक निकला आरुष। आरुष भी रौनक के साथ हंसते हुए, अब चल क्लास में चलते हैं। आरुष की बात सुनकर रौनक अपना सर हाँ में हिलाते हुए उसके साथ क्लास की तरफ निकल जाता है। उन दोनों के जाते ही राहुल खुश होते हुए, आरुष ही वो मास्क वाला लड़का है, यानी रोनी ही आरुष है और आरुष ही रोनी है, लेकिन इसने मुझसे झूठ बोला। अब तो तुम गए आरुष बेबी, क्योंकि इस राहुल ठाकरे की नज़र तुम पर पड़ गई और अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। शाम का समय, कॉलेज ओवर हो चुका था, सब अपने अपने घर के लिए निकल रहे थे। तभी साहिल अहान के पास आते हुए, अहान रुको। अहान साहिल की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। अहान, जी सर। साहिल, यार अब कॉलेज खत्म हो गया तो सर बोलना बंद करना। अहान साहिल की बात सुनकर अपने चारों तरफ देखते हुए, कॉलेज ओवर हुआ है लेकिन अभी हम कॉलेज में हैं तो मेरा आपको सर बोलना ही सही रहेगा। साहिल, ठीक है लेकिन बाहर सर मत बोलना। अहान मुस्कुराते हुए, ठीक है नहीं बोलूंगा, लेकिन अब आप जल्दी बोलिए क्या काम है, बस निकल जाएगी। साहिल, निकल जाने दे, मैं हूं ना, छोड़ दूंगा। अहान, नहीं मैं बस से ही जाऊंगा। साहिल, ठीक है, वो मैं कह रहा था आज शाम को तुम रेस्टोरेंट मत जाना। अहान, क्यों? साहिल, क्योंकि आज मैं तुम्हें डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ। अहान साहिल की बात सुनकर, आज नहीं। साहिल, आज नहीं लेकिन क्यों? अहान, 2 दिन बाद चलते हैं संडे को। साहिल, लेकिन यार मेरा तो आज जाने का मन है। अहान साहिल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, 2 दिन और इंतजार कर लो। साहिल, यार तुम भी ना। अहान, आपको चलना है या नहीं? साहिल, मुंह बनाते हुए, चलाना है ना। अहान साहिल के गाल पर हाथ रखते हुए, तो संडे का इंतजार कीजिए क्योंकि उस दिन मेरी रेस्टोरेंट से छुट्टी रहती है, तो मैं अगर जाऊंगा तो उसी दिन जाऊंगा। साहिल अहान के हाथ रखते ही इधर उधर देखने लगता है। अहान, कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। साहिल अहान की बात सुनकर अहान के हाथ को पकड़कर अपने होठों से लगाकर चूम लेता है। अहान, क्या कर रहे हो? सर। साहिल, प्यार कर रहा हूँ। अहान, जगह तो देख लीजिए, कोई देख लेगा। साहिल अहान की बात सुनकर अहान को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए, अहान बेबी, प्यार करने के लिए जगह नहीं देखते और जो प्यार करने के लिए जगह देखते हैं वो प्यार नहीं करते। अहान, हो गई आपकी डायलॉग बाजी, तो मुझे छोड़िए, मुझे जाना है, कोई आ जाएगा। साहिल, कोई नहीं आएगा, सारे बच्चे जा चुके हैं, तुम फिक्र मत। साहिल इससे आगे कुछ कहता है उससे पहले रिमझिम बिना ध्यान दिए क्लास में आते हुए, अहान कहाँ रुक गए यार? रिमझिम अहान और साहिल को देखकर कहते कहते रुक जाती है। वही साहिल और अहान रिमझिम की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाते हुए दूर हो जाते हैं। साहिल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अहान साहिल को घूरने लगता है, जिसे देखकर रिमझिम कहती है, ओए सर को क्यों घूर रहा है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो मैं ही अचानक आ गई, लेकिन मैं अभी चलती हूँ, तुम दोनों जारी रखो। रिमझिम इतना कहकर जाने लगती है तो अहान साहिल को घूरते हुए, अरे यार रुकना, मैं भी आ रहा हूँ। वही साहिल अहान की घूरती नज़रों को देखकर मुस्कुराने लगता है। रिमझिम, अरे अभी बस को निकलने में टाइम लगेगा, तू सर के साथ रुक, मैं बाहर रुकती हूँ ना। अहान रिमझिम के सर पर मारते हुए, ज्यादा दिमाग मत लगा, चुपचाप चल। रिमझिम, ओ अब तो तेरे भाव बढ़ गए अहान। अहान रिमझिम की बात सुनकर, भाव बड़े नहीं है मेरी जान, वो तो पहले ही इतने थे। रिमझिम, मेरी जान मत बोल अहान, साहिल सर सुन लेंगे तो उन्हें जलन होगी। अहान, होने दे, तू तो मेरी जान ही रहेगी, मेरी जान। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है प्लीज बताइएगा। CH46 फ्लट करूंगा। अब आगे। अहान की बात सुनकर रिमझिम अपना सर हिलाते हुए, जिस दिन साहिल सर को पता चल गया ना मेरी जान की तू मुझे जान कहता है तो वो तेरी जान निकाल देंगे। अहान रिमझिम की बात पर मुंह बनाते हुए, वो मेरी क्या जान निकालेंगे, मैं उनकी जान ना निकाल दूं। रिमझिम, बस कर जा, तेरी बस जाने के लिए तैयार खड़ी है। रिमझिम अहान को बाय बोलकर अपनी बस की तरफ चली जाती है। कॉलेज में लड़के लड़कियों की बस अलग अलग थी। अहान भी रिमझिम को बाय बोलकर बस की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद बस अपनी मंजिल के लिए निकल जाती है। आज अहान और रौनक ही साथ गए थे। आरुष अपने घर पर रुक गया क्योंकि आज उसे सिनेमा जाने के बजाय घर के लिए मार्केट से सामान लेने जाना था। आरुष घर आकर जल्दी जल्दी फ्रेश होने लगता है और तैयार होकर मार्केट के लिए निकल जाता है। क्योंकि 1 घंटे बाद अंधेरा जो होने वाला था, आरुष अपनी धुन में चला जा रहा था।
आरुष चलते हुए गली से निकलकर मार्केट की तरफ बढ़ जाता है और सुपरमार्केट से सामान लेने लगता है। वही हमारा साहिल एक साइड आइसक्रीम पार्लर पर आइसक्रीम खा रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि हमारे अहान उसके साथ आने से मना जो कर दिया। साहिल आइसक्रीम खाते हुए इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र सामने दुकान पर सामान ले रहे आरुष पर जाती है, जिसे देखकर साहिल उसे घूरते हुए, ये यहाँ सामान दे रहा है और मुझसे बोला कि मैं रेस्टोरेंट से छुट्टी नहीं लेता, तो अब ये यहाँ क्या कर रहा है। साहिल खुद से बातें करते हुए अपने कदम आरुष की तरफ बढ़ा देता है, जो कि पैसे देकर वहां से जाने लगता है। साहिल आरुष को जाता देखकर जल्दी जल्दी उसकी तरफ जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आरुष किसी के ऐसे अचानक सामने आने से डर जाता है और उसके साथ ही जमीन पर गिर जाता है। आरुष का सामान भी गिर जाता है। आरुष को गिरता देखकर साहिल कुछ कहता या करता उससे पहले आरुष चिल्लाने लगता है। आरुष दर्द में चिल्लाते हुए, साले कौन है, दिखता नहीं है क्या ऐसे अचानक सामने। आरुष चिल्लाते हुए सामने देखता है और साहिल को अपने सामने देखकर चुप हो जाता है। साहिल आरुष को चुप होता देखकर पहले आरुष को खड़ा करता है, फिर आरुष के सामान को उठाता है। आरुष, ये क्या तरीका है आपका? हाँ, पहले सामने आकर डराओ, उसके बाद अच्छे आदमी बनकर मदद करो। साहिल आरुष की बात सुनकर, मैं अचानक सामने इसलिए आया क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ देखा। आरुष, क्या अजीब बात कर रहे हैं। साहिल, अजीब क्या है, तुमने मुझे कहा था कि तुम छुट्टी नहीं करने वाले और यहाँ तुम छुट्टी करके मार्केट में घूम रहे हो। मेरे साथ डेट पर चलने में तुम्हें मरी आ रही थी। साहिल की बात सुनकर आरुष पहले तो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता, तो आरुष अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए, आप मुझसे कह रहे हैं, आप जानते हो क्या मुझे मैं कौन हूँ? साहिल, कैसी बात कर रहा है तू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? साहिल की बात सुनकर आरुष साहिल को घूरते हुए, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, आपका हो गया है जो ऐसे अचानक मेरे सामने आकर क्या क्या बोल रहे हो, पता भी आपको? साहिल, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन शायद तू भूल गया आज सुबह क्या हुआ। आरुष, क्या हुआ सुबह? साहिल अपने सर को सहलाते हुए, तू सच में भूल गया क्या हुआ था? आरुष चिढ़ते हुए, अरे यार ऐसा भी क्या हो गया सुबह जो मुझे नहीं पता, और आप पहले ये बताए हम सुबह मिले भी हैं क्या? आरुष की बात सुनकर साहिल, बेबी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों रहे हो यार, आज ही हम दोनों ने प्यार का इजहार किया था। आरुष, प्यार का इजहार, वो भी मैंने आपसे? साहिल, हाँ यार। आरुष, आपका दिमाग ठिकाने पर है भी या नहीं, मैं क्यों आपसे प्यार का इजहार करूंगा जबकि मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है। साहिल, मेरा दिमाग ठिकाने पर है, लेकिन अब तुम्हारी बातों से मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। साहिल इतना कहकर आरुष का हाथ पकड़ लेता है और उसे ले जाने लगता है, तभी उसे राहुल की आवाज आती है। राहुल, अरे साहिल वहाँ क्या कर रहा? राहुल की आवाज सुनकर साहिल के साथ साथ आरुष भी उसकी तरफ देखने लगता है। आरुष तो राहुल को देखकर अपने मन में, अब ये कहाँ से आ गया, इसने दिमाग खराब कर रखा है, पता नहीं क्या क्या बके जा रहा है, अगर अब ये भी आ गया तो दोनों तो मुझे आज कोमा में ही पहुंचा देंगे। आरुष सोचते हुए साहिल से हाथ छुड़ाने लगता है। वही साहिल आरुष पर ध्यान न देते हुए राहुल की तरफ देख रहा था, तो आरुष आराम से उससे अपना हाथ छुड़क लेता है और राहुल के आने से पहले अपने सामान को उठाकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। वही राहुल साहिल के पास आकर, तू यहाँ क्या कर रहा? साहिल राहुल की बात सुनकर पहले पीछे देखता है, जहां अब आरुष नहीं था। साहिल आरुष को ना पाकर, अब ये कहाँ गया? राहुल, कौन? साहिल, आहान। राहुल, आहान। साहिल, हाँ यार अभी यही था, मैं उससे ही तो बात कर रहा था, लेकिन तेरे आने से पहले ही निकल गया। राहुल साहिल की बात सुनकर इधर उधर देखते हुए, चल देखते हैं, यही होगा, ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा, इस बहाने में भी तेरे आहान को देख लूंगा। राहुल की बात सुनकर साहिल राहुल को रोकते हुए, कोई जरूरत नहीं उसे ढूंढने की। राहुल रुकते हुए, लेकिन क्यों? साहिल, जब तक तुम्हें तुम्हारा पार्टनर नहीं मिल जाता तुझे मेरे आहान से मिलने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ। राहुल, अब क्या दिक्कत है यार, अब तो तुम दोनों रिलेशन में आ गए हो, तो क्या अब वो तुम्हें छोड़कर मेरे पीछे आएगा? साहिल, वो तो नहीं आएगा, लेकिन तू उससे फ्लर्ट करने का मौका छोड़ेगा क्या? राहुल साहिल की बात पर अपने दांत चमकाते हुए, यार पलट करना तो नॉर्मल है, अगर मैं तेरे आहान के साथ फ्लर्ट करूंगा भी तो क्या फर्क पड़ेगा? साहिल राहुल की बात पर उसे मुक्का मारते हुए, तुझे फर्क पड़े ना पड़े मुझे फर्क पड़ेगा। साहिल इतना कहकर अपने कदम फिर से गाड़ी की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन राहुल अभी भी इधर उधर देख रहा था कि कहीं उसे आहान दिख जाए। अरे यार, अगर इसे आहान दिख भी जाएगा तो कौन सा ये उसे पहचान लेगा, ये तो उसे आरुष समझकर उसके पास ना चला जाएगा। राहुल इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसे आरुष दिख जाता है जो एक टैक्सी में बैठ रहा था।
राहुल आरुष को देखकर आवाज देते हुए, आरुष आरुष। वही आरुष टैक्सी में बैठते हुए जब राहुल की आवाज सुनता है तो आवाज की दिशा में देखता है तो राहुल उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। राहुल को देखकर आरुष की आंखें फैल जाती है। आरुष ये यहाँ भी आ गया, अगर इसने मुझे रोक लिया तो बहुत पकाएगा, इससे अच्छा मुझे यहाँ से चलाना चाहिए। आरुष टैक्सी में बैठते हुए, अंकल जल्दी कीजिए, चलिए यहाँ से। टैक्सी वाला, जी बेटा। टैक्सी वाला इतना कहकर टैक्सी आगे बढ़ा देता है जिसे देखकर राहुल उसके पीछे भागते हुए, अरे आरुष यार रुको तो सही। राहुल टैक्सी के पीछे भागते हुए कहता है जिसे देखकर आरुष, अंकल थोड़ा तेज चलाए ना, मैं आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दूंगा। आरुष की बात सुनकर टैक्सी वाला स्पीड बढ़ा देता है और राहुल को पीछे छोड़ देता है। राहुल भी टैक्सी के निकलने बाद रुककर अपने दोनों हाथ घुटने पर रखते हुए हांफने लगता है। वहीं आरुष पीछे के खिड़की से राहुल को देखते हुए, क्या लोग हैं इस मुंबई में यार, पीछे ही पड़ जाते हैं। साहिल बनर्जी का तो मुझे समझ आता है कि वो तो पागल है इसलिए कुछ भी बोल देता है, लेकिन ये राहुल ठाकरे, इसका का क्या मामला है यार। वही राहुल हांफते हुए, ये आरुष मुझे देखकर इस तरह क्यों भाग गया। क्या राहुल सर बेचारा भागे नहीं तो क्या दो पागल कुत्ते जो पड़ गए उसके पीछे। वही साहिल गाड़ी के पास खड़ा होकर राहुल का इंतजार कर रहा था जिसे खत्म करते हुए राहुल आ जाता है। साहिल कहाँ रुक गया था तू। राहुल, मैं अहान को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे आरुष मिल गया, मैंने उसे आवाज भी दी थी लेकिन वो मुझे देखकर भाग गया। साहिल, भाग गया। राहुल, मतलब यार टैक्सी में बैठकर निकल गया। साहिल, शायद उसे तुझसे बात ना करनी हो। साहिल इतना कहकर गाड़ी में बैठ जाता है। वही राहुल साहिल के बगल में बैठते हुए, कब तक भागेगा, आना तो उसे राहुल के पास ही है। साहिल गाड़ी चालू करते हुए, सपने में। राहुल, सपने में नहीं हकीकत। साहिल मुस्कुराते हुए, देख लेंगे। राहुल, देख लेना। साहिल गाड़ी चलाते हुए, तुझे जिस दिन तेरा आरुष मिल जाएगा मैं तुझे मेरे अहान से मिला दूंगा। राहुल, ठीक है, एक दिन ही दोनों को साथ लेकर आएंगे। साहिल और राहुल अहान और आरुष दोनों की बातें करते हुए अपने घर आ जाते हैं। वही आरुष सामान लेकर अपनी गली में आ जाता है और टैक्सी ड्राइवर को 10 रुपया एक्स्ट्रा देते हुए, थैंक यू अंकल, आपने आन बचा लिया। टैक्सी ड्राइवर आरुष की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। वही आरुष अपना सामान निकालकर घर आ जाता है और सामान को सोफे पर रखकर खुद भी वहीं गिर जाता है। आरुष, आज तो थक गया यार, इतना तो मैं सिनेमा में नहीं थकता जितना मार्केट से सामान लाने में थक गया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आज राहुल सर सिनेमा ना जाकर मार्केट में क्या कर रहे थे, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं सिनेमा नहीं गया और ये भी नहीं गए। आरुष राहुल के बारे में सोचते हुए वही सोफे पर सो जाता है। बेचारा करे भी तो क्या करे, साहिल और राहुल ने उसे परेशान करके रखा हुआ है। वही अगली सुबह साहिल की क्लास में साहिल पढ़ा रहा था। उसने एक बार भी अहान को नहीं देखा जिससे अहान को काफी बुरा लगता है। इसी चक्कर में अहान मुंह फुला लेता है। रिमझिम अहान को देखकर, मुंह मत फुला सर, अभी पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब नहीं देखा तो तुझे बाद में देख लेंगे। अहान, तुझे बड़ा पता है। रिमझिम, मुझे पता है। अहान रिमझिम की बात सुनकर अपना ध्यान साहिल से हटाकर पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद पीरियड खत्म होता है तो साहिल हल्की सी नजर अहान पर डालकर वहां से चला जाता है। साहिल के जाते ही रिमझिम, मैंने बोला था ना तुझे। अहान रिमझिम पर ध्यान न देते हुए खड़े होकर, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। रिमझिम, वॉशरूम जा रहा है या फिर अपने आशिक से मिलने जा रहा है। रिमझिम धीरे से कहती है जिससे कोई सुन ना सके। अहान ने भी नहीं सुना। वही अहान वलास से निकलकर वॉशरूम जाने के बजाय साहिल के केबिन की तरफ चला जाता है। अहान साहिल के केबिन के बाहर आकर एक बार इधर उधर देखता तो उसे कोई नहीं दिखता, जिसका फायदा उठाकर अहान बिना नॉक किए अंदर आ जाता है। वही साहिल दरवाजे की आवाज सुनकर सामने देखता है जहां अहान थोड़ा गुस्से में खड़ा हुआ था। साहिल, तुम यहाँ और बिना नॉक किए अंदर कैसे आए। अहान गुस्से में, मुझे नॉक करने की भी जरूरत क्या है, अब ये मेरे बॉयफ्रेंड का केबिन है तो मैं बिना नॉक किए नहीं आ सकता क्या। अहान की बात सुनकर साहिल अपने मन में लगता है, इसे याद आ गया कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, अच्छा हुआ नहीं तो मैं डर की वजह से इसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वही अहान साहिल को कुछ सोचता हुआ देखकर, कहाँ खो गए सर। साहिल, कहीं नहीं खोया। अहान, नहीं खोए तो बताए, मुझे नॉक करने की जरूरत है क्या। साहिल अहान को अपने करीब करते हुए, तुम्हें मेरे केबिन में या मेरे कमरे में नॉक करके आने की कोई जरूरत नहीं है अहान। अहान साहिल के गले लगते हुए, आपने मुझे क्लास में इग्नोर क्यों किया। साहिल अहान को दूर करते हुए, मैंने तुम्हें इग्नोर किया इसलिए तुम यहाँ आए हो। अहान, और नहीं तो क्या। साहिल, इतना फर्क पड़ता है क्या तुम्हें। अहान, हाँ फर्क पड़ता है, और आज के बाद मुझे कभी इग्नोर मत करना, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं।
साहिल अहान की बात पर मुस्कुराते हुए फिर से उसे गले लगा लेता है। CH 47 साला आधा घर वाला। अब आगे कुछ देर तक दोनों इसी तरह एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। तभी अहान साहिल से अलग होकर, आपने मुझे बताया नहीं आपके परिवार में कौन कौन है। साहिल, मेरे परिवार में हूँ, मेरी एक बड़ी बहन है और मम्मी पापा है, अब तुम भी हो और हम दोनों का प्यारा सा आदि। साहिल की बात पर अहान, मैं अभी आपकी फैमिली में शामिल कहाँ हुआ हूँ। साहिल, हो तो गए शामिल, और कैसे होते हैं। अहान, शादी होने के बाद ही मैं आपकी फैमिली में शामिल हूँगा। साहिल अहान को छेड़ते हुए, चली तो शादी कर लेते हैं। अहान, अभी तो मैंने हमारे बारे किसी को नहीं बताया रिमझिम को छोड़कर। साहिल, कोई नहीं, एक काम करते हैं, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आ जाता हूँ, मेरी फैमिली को लेकर तुम्हारे मम्मी पापा से मिल भी लूंगा और उनसे तुम्हारा हाथ भी मांग लूंगा। अहान, मेरे मम्मी पापा से मिलने के लिए तो आपको फिर राजस्थान जाना पड़ेगा। साहिल, राजस्थान। अहान, हाँ राजस्थान, क्योंकि वो दोनों तो वही है। साहिल अहान को देखते हुए, तुम्हारे मम्मी पापा राजस्थान में क्या कर रहे हैं। अहान, अरे यार, राजस्थान के हैं तो राजस्थान में हो रहेंगे, वहां करने क्या जाएंगे। साहिल अहान की बात सुनकर चौंकते हुए, तुम राजस्थान से हो। अज्ञान, आपको पता नहीं है। साहिल, पता नहीं है, तभी तो इतना हैरान हूँ। अहान, लो कर लो बात, यहाँ नवाबजादे शादी करने की बात कर रहे हैं और इन्हें ये तक पता नहीं है कि इनके होने वाले हस्बैंड कहाँ से है। साहिल अहान की बात पर, यार इसमें क्या है अगर पता नहीं है तो। अहान, आप तो क्लास टीचर हैं ना, आपने तो मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, उनमें नहीं देखा क्या। साहिल, डॉक्यूमेंट्स तो देखे थे लेकिन स्टेट पर ध्यान नहीं दिया। अहान, छोड़ो, कभी और मिल लेना मेरे घर वालों से, अभी आप डेट पर जाने के बारे में सोचिए, क्योंकि मैं आज शाम को आपके साथ डेट पर चल रहा हूँ। साहिल, आज शाम को, लेकिन तुमने तो संडे को बोला था ना। अज्ञान साहिल की बात सुनकर जाते हुए, अगर आपको आज नहीं चलना तो कोई बात नहीं, मैं घर पर रहकर आराम कर लूंगा। साहिल अहान की बात सुनकर, मैं शाम को तैयार हूँ, तुम्हें आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। अहान, तो फिर ठीक है, शाम को 6 बजे चुंगी पर आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा। अहान इतना कहकर केबिन का गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। साहिल अहान के जाने के बाद नाचने लगता है। वही अहान रिमझिम के बगल आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर रिमझिम मुंह बनाते हुए, बड़ी देर कर दी तूने वॉशरूम में। अहान, तुझे क्यों जलन हो रही है। रिमझिम, जलन नहीं होगी क्या यार, मेरे क्रश है साहिल सर और तुम उन्हें फंसा लिया, मेरा तो सपना ही टूट गया उनसे शादी करने का। रिमझिम की बात सुनकर अहान दांत पीसते हुए, क्रश तक ठीक है मेरी जान, आगे जितने भी सपने देखे हैं उन्हें तोड़ दे, नहीं तो तेरी जान निकाल लूंगा। रिमझिम अहान की बात सुनकर, यार जब से मुझे पता चला है साहिल सर तुझसे प्यार करते हैं, उस दिन ही सारे सपने तोड़ दिए मैंने। अहान रिमझिम की बात पर उसकी पीठ थपथपाते हुए, अच्छा किया तूने, नहीं तो मुझे मजबूरन तूने तोड़ना पड़ता यार। रिमझिम अहान के हाथ को झटकते हुए, इतना भी पॉजिटिव मत बनो अहान। अहान मुस्कुराते हुए, पॉजिटिव तो मैं बचपन से हूँ। रिमझिम, दिख रहा है कितना पॉजिटिव है तू। अहान और रिमझिम बात कर ही रहे थे कि इतने में प्रोफेसर आ जाते हैं तो दोनों चुप होकर क्लास लेने लगते हैं। वही राहुल की क्लास में आज राहुल पढ़ाने की बजाय आराम से चेयर पर बैठा हुआ था। अरे भाई, क्योंकि उसके क्लास में टेस्ट जो चल रहा था, राहुल मुस्कुराते हुए सब बच्चों को देख रहा था जो आराम से टेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारा आरुष गुस्से में टेस्ट को इधर उधर पलटे जा रहा था। आरुष टेस्ट को पलटते हुए, ये राहुल सर भी पता नहीं क्या चीज है, बिना बताए टेस्ट ले रहे हैं, एक बार बता देता ताकि मैं रटा मार लेता, मुझे तो इसमें कुछ नहीं आता, अगर अब मेरा 0 आया तो ये साला मुझे सुना सुना कर मार डालेगा, घर पर फोन करने को भी बोलेगा। आरुष राहुल को मन ही मन गाली दिए जा रहा था, जिसका पता राहुल को भी बखूबी था, इसलिए तो उसके चेहरे पर ज्यादा मुस्कान थी। राहुल आरुष को देखते हुए, मुझे पता है आरुष तुझे इस टेस्ट में कुछ नहीं आता, तभी तो तू इतना चिढ़ा हुआ है, पढ़ता तो है नहीं, बात करते रहता है, लेकिन अब मैं तुझे बात करने ही नहीं दूंगा, तुझे इस रौनक से दूर करना पड़ेगा ताकि तुम दोनों पढ़ सको। राहुल सोच ही रहा था कि इतने में काव्या राहुल के क्लास में आते हुए, राहुल हो गया क्या तुम्हारा टेस्ट। आरुष भी काव्या की आवाज सुनकर अपनी नजरें टेस्ट से हटाकर उसकी तरफ देखने लगता है, जो राहुल की काफी करीब होकर खड़ी थी। राहुल भी काव्या के इतने पास खड़े होने पर कुछ नहीं कहता, बल्कि मुस्कुराकर उससे बात कर रहा था। राहुल, अभी नहीं हुआ। काव्या, अरे यार कितना वक्त और लगेगा। राहुल घड़ी में देखते हुए, अभी 20 मिनट बाकी है, कोई काम था क्या। काव्या आरुष को देखते हुए, वो सेमेस्टर आ रहे हैं तो मॉम ने बोला कि मुझे पेपर बनाना है। राहुल, हाँ तो तुम पेपर बनाओ, मेरे टेस्ट से तुम्हें कोई प्रॉब्लम थोड़े ही है। बाब्या, यार टेस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, मॉम ने बोला है तुमसे मदद लेने के लिए।
राहुल, मेल ने मुझसे मदद लेने के लिए बोला है। काव्या, तभी तो यहाँ आई हूँ, नहीं तो खुद ना बना रही होती मैं। काव्या की बात सुनकर राहुल, चल ठीक है, आता हूँ टेस्ट होने के बाद। काव्या, थोड़ा जल्दी आना। काव्या इतना कहकर आरुष की तरफ शातिर मुस्कान मुस्काते हुए क्लास से चली जाती है। आरुष काव्या को अपनी तरफ हंसता देखकर, क्या पागल औरत है यार, बिन वजह हंस रही है। वही राहुल 20 मिनट बाद सबसे टेस्ट पेपर लेने लगता है। राहुल टेस्ट पेपर लेते हुए, कल सबके नंबर बता दूंगा और जिसके 8 नंबर से कम आए वो तैयार रहना पनिशमेंट के लिए। राकुल थे सब आरुष की तरफ देखते हुए कहता है और पेपर लेकर वहां से निकल जाता है। राहुल के जाते ही आरुष रौनक से, मैं तुझे कह रहा हूँ कुछ तो लोचा है इस राहुल ठाकरे में, साला अब भी गया है ना, मुझे घूर कर ही गया है। रौनक सांस छोड़ते हुए, भाई मैं इतने दिनों से क्या बोल रहा हूँ तुझे, ये तेरे पीछे है और जिस दिन इसे पता चल गया ना वो मास्क के पीछे तू है, फिर देख क्या करता है ये। रौनक की बात सुनकर आरुष, वो वैसे भी मेरे पीछे है, कल मार्केट तक आ गया था और वो है ना साहिल बनर्जी, वो तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था, मैं तुझे कह रहा हूँ यार साहिल बनर्जी को ट्रीटमेंट की जरूरत है, पागल है वो। रौनक आरुष की बात सुनकर, वो कोई पागल नहीं है ठीक है। आरुष, नहीं यार वो सच में पागल है। रौनक, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि साहिल बनर्जी पागल है यार। आरुष मुंह बनाते हुए, कभी भी मिल जाए अजीब अजीब हरकतें करता रहता है, मुझे बेबी कहकर बुलाता है। रौनक हंसते हुए, तू उसे बेबी लगता होगा यार। आरुष, वो वाला बेबी नहीं यार, सोना बाबू वाला बेबी। रौनक, यार तेरे तो मजे हैं, कभी राहुल ठाकरे तो कभी साहिल बनर्जी। रौनक इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। रौनक को अपने ऊपर हंसता देखकर आरुष, तेरे भी कम मजे है क्या यार, सीधा कॉलेज का मालिक लहू हो गया तेरे पर, तो कवि सिंह। रौनक आरुष के मुंह से कवि का नाम सुनकर, उसका नाम मत ले मेरे सामने। आरुष, तो कमीने तू नाम मत ले उन दोनों का। रौनक, यार तेरा तरीका बहुत कैजुअल है समझाने का। आरुष अपने पीठ को थपथपाते हुए, तेरा भाई सबसे अलग है। रौनक, वो तो है, तभी तो कल तुझे फिर से पनिशमेंट मिलेंगी राहुल सर से। आरुष, यार मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आता कुछ। रौनक, तुझे समझ कहाँ से आएगा, तू ध्यान देता कहाँ है, सर पढ़ाते हैं तब। आरुष, यार ऐसे मत बोल, और सब्जेक्ट में तो नंबर अच्छे आते हैं ना मेरे। रौनक, वो तो है। दोनों बातें कर रहे थे क्योंकि ये पीरियड खाली जो था। शाम को आहान तैयार हो रहा था, आज दोनों ही अपने काम पर नहीं गए थे क्योंकि रौनक की फैमिली आज अपने रिलेटिव के घर गई हुई थी किसी फंक्शन के लिए, इसलिए आज सिनेमा और रेस्टोरेंट दोनों बंद थे। आरुष आहान को तैयार होता देखकर, कहीं जा रहा है तू। आहान, डेट पर जा रहा हूँ। आरुष आहान की बात पर खड़े होकर बेड पर बैठते हुए कहता है, क्या तू डेट पर जा रहा है। आहान, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है। आरुष, चौंकने की ही बात है यार, मेरे भाई को प्यार हो गया, जो हमेशा कहता था मैं कभी शादी कहीं करूंगा कभी प्यार नहीं करूंगा, और उसे यहाँ मुंबई में प्यार हो गया। आहान, कहता तो था लेकिन अब क्या करूं, इस दिल पर मेरी चली ही नहीं, काफी कोशिश की थी इग्नोर करने की लेकिन इग्नोर नहीं कर पाया। आहान सेंट लगाते हुए कहता है। आरुष, इतनी खूबसूरत है क्या भाभी। आहान, भाभी नहीं बच्चे जीजू। आरुष को तो सदमा ही लग गया आहान के मुंह से जीजू सुनकर। आरुष सदमे में ही बोलता है, तुझे लड़के से प्यार हुआ है आहान। आहान, यश। आरुष, सच में। आहान, अब कह रहा हूं तो सच ही कहूंगा ना, और तुझसे झूठ बोलकर क्या ही लूंगा। आहान की बात सुनकर आरुष, यार जीजू हैंडसम तो बहुत होंगे ना। आहान साहिल के बारे में सोचते हुए, बहुत हैंडसम है। आरुष बैग से घुटनों के बल चलते हुए, आहान मैं क्या कहता हूँ, अगर जीजू इतने ही हैंडसम है तो तू मुझ चांस देना। यार, आहान पागल है क्या। आरुष, यार पागल तो नहीं हूँ लेकिन तेरी पसंद है तो लाखों में एक होंगे ना, इसलिए बोल रहा हूँ, तू उन्हें मुझे सौंप दे, तुझे तो कोई और भी मिल जाएगा। आरुष की बात पर आहान उसे आंखें दिखाते हुए, क्यों तुझे कोई नहीं मिलेगा जो मेरे वाले पर लाइन मारने का इरादा है तेरा। आरुष मुंह बनाते हुए, मुझे कौन पसंद करेगा यार, मेरी शक्ल देखी है तूने। आहान, बकवास मत कर, मेरी ही शक्ल लेकर बैठा है तू। आरुष, आहान यार प्लीज। आहान, अरे यार ये तो नहीं होगा, लेकिन उनका एक दोस्त है, अगर तू कहे तो बात चलाओ तेरी। आरुष, तू ही रख ले उस दोस्त को, मुझे तो जीजू ही चाहिए। आहान आरुष की बात पर आरुष को दूर करते हुए, तेरे जीजू कोई चीज है जो तू उनके लिए मचल रहा है, तुझे चाहिए यार, प्यार करते हैं हम दोनों। आरुष अपनी उंगलियों से खेलते हुए, मैं भी प्यार कर लूंगा यार, और उन्हें क्या ही पता चलेगा कि कौन आरुष है और कौन आहान है। आहान, आरुष चुप कर, नहीं तेरा सर फोड़ दूंगा, वो सिर्फ मेरे हैं, आई बात समझ। आहान इतना कहकर अपनी जैकेट लेकर कमरे से बाहर जाने लगता है, तभी आरुष फिर से छेड़ते,
ठीक है, अगर वो तेरे हैं तो क्या हुआ, मैं भी अब तो उनका होने वाला साला हूँ, तो आधा घर वाला भी हूँगा। आहान आरुष की बात सुनकर गुस्से में, देख मुझे जान दे, अगर मेरा मूड खराब हुआ ना तो। आहान इतना कहकर आरुष की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर आरुष अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए, यार मैं मजाक कर रहा हूँ, तू जाना। आहान आरुष को सरेंडर करता देखकर जाने लगता है। तभी आरुष, यार नाम तो बता दे जीजू का। आहान जाते हुए, आरुष के बच्चे रुक, तू अभी तुझे बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आहान इतना कहकर तेजी से आरुष की तरफ आने लगता है। वही आरुष आहान को अपनी तरफ आता देखकर चिल्लाते हुए बाथरूम की तरफ भाग जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। आरुष, सॉरी आहान, अब नहीं करूँगा। आहान, अगर जिंदा रहना चाहता है तो तब तक मैं यहाँ से निकल ना जाओ, बाहर मत आना। आरुष, ठीक है तू जा, नहीं आ रहा। आहान, गुड बॉय। आहान इतना कहकर बिना पल गवाए वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे काफी लेट हो गया था आरुष की वजह से। वही 5 मिनट बाद आरुष बाथरूम से आवाज लगाते हुए, आहान गया तू? आहान। आरुष, लगता है गया। आरुष को जब आहान की आवाज नहीं आती तो पहले धीरे से दरवाजा खोलता है और कमरे को देखने लगता है कहीं आहान है तो नहीं। जब उसे क्लियर हो जाता है कि आहान नहीं है तो राहत की सांस लेते हुए कमरे में आता है और उल्टे मुंह बेड पर गिर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद आरुष सीधे होकर हंसने लगता है, यार ये आहान भी ना कितना जलता है, बचपन से ऐसा ही है, अपनी किसी भी चीज को किसी को नहीं देता, लेकिन ये तो उसका प्यार है, उसे कैसे देगा। लेकिन कुछ भी है, मैं तेरे लिए खुश हूँ भाई। वही आहान गुस्से में चला जा रहा था और चुंगी पर आकर रुक जाता है, जहां साहिल आधे घंटे से उसका वेट कर रहा था। साहिल आहान को आता देखकर, इतना समय कहाँ लग गया तुझे? आहान गाड़ी में बैठते हुए, वो मैं भाई की वजह से लेट हो गया। साहिल आहान के बगल में बैठते हुए, तुम्हारे भाई भी है? आहान, क्यों नहीं हो सकता? साहिल, अरे नहीं यार, क्यों नहीं हो सकता, वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही है, साला होगा मेरा वो, और साला तो आधा घर वाला होता है। साहिल इतना कहकर हंसने लगता है। वही आहान साहिल के मुंह से वही बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में साहिल के पेट पर मुक्का मारते हुए, बड़ी दिलचस्पी है आपको आधे घर वाले में। साहिल अपने पेट को पकड़ते हुए, यार मारा क्यों, कह ही तो रहा हूँ, कहने से कौन सा सच में वो मेरा आधा घर वाला बन जाएगा, मजाक ही तो था। आहान गुस्से में साहिल को उंगली दिखाते हुए, ये मजाक को मजाक तक ही सीमित रखना, नहीं तो तुम दोनों की जिंदगी को मजाक बनाकर रख दूंगा। साहिल अपनी आंखों को बड़ी करते हुए, अरे बेबी तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। आहान गुस्से में अपने दांतों को चबाते हुए, हो गया आपका, तो फिर चलो या फिर मैं वापस घर जाओ। साहिल आहान की बात सुनकर जल्दी से कार को स्टार्ट करके सड़कों पर दौड़ाने लगता है, क्योंकि क्या पता आहान के मूड का कब चेंज हो जाए। क्या लगता है आपको, इनकी डेट शांति से हो जाएगी या वहां भी कुछ कांड होकर रहेगा? CH-48, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अब आगे। 1 घंटे बाद साहिल अपनी कार एक रेस्टोरेंट के सामने लाकर रोक देता है। आहान गाड़ी के रुकते ही सामने देखने लगता है। आहान, रेस्टोरेंट में डेट पर लाए हो? साहिल, इससे अच्छी जगह मुझे कहीं और नहीं मिली तो मैंने सोचा यही लेकर आ जाओ, अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो कहीं और चले। आहान गाड़ी से उतरते हुए, जगह अच्छी है। साहिल और आहान दोनों गाड़ी से निकलकर साथ अंदर जाने लगते हैं। तभी एक गाड़ी उनकी गाड़ी के बगल आकर पार्क हो जाती है, जो जाने कब से साहिल की गाड़ी का पीछा कर रही थी, लेकिन उसने साहिल को भनक तक ना होने दी। उन दोनों को जाता देखकर 3 लोग गाड़ी से उतरते हैं और उनके पीछे जाने के लिए निकल जाते हैं। वही साहिल आहान को देखते हुए, आहान तुमने ये मुंह क्यों फुलाया हुआ है? आहान, मेरा मुंह में फुलाओ ना फुलाओ आपको क्या? साहिल आहान के कंधे पर हाथ रखते हुए, मेरी बात से गुस्सा है क्या? अगर है तो सॉरी यार, सच में मजाक कर रहा था, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। आहान साहिल की बात सुनकर, खाओ मेरी कसम। साहिल मुस्कुराते हुए, तेरी कसम यार। आहान, झूठी कसम तो नहीं खा रहे? साहिल, यार झूठी कसम क्यों खाऊंगा, मुझे फिक्र है तेरी। आहान, ठीक है चलिए, मुझे घर भी जल्दी जाना है। साहिल, हम साहिल आहान को लेकर 3 मंजिल पर जाता है और जहां काफी कपल बैठे हुए थे, फैमिली भी थी, सब अपना खाना खाने में बिजी थी, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। साहिल भी आहान को लेकर एक साइड जाकर बैठ जाता है, जिसके हर टेबल के पास 6 से 8 चेयर रखी हुई थी। वही उन दोनों के बैठते ही एक वेटर आकर उनका ऑर्डर रख देता है, जिसे देखकर आहान, इन्होंने तो हमारा ऑर्डर लिया ही नहीं, तो ऐसे कैसे? साहिल, मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया जब टेबल बुक की तभी। आहान, यहाँ ऐसा भी होता है क्या? साहिल, हाँ यहाँ आप पहले ही ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें टाइम बताना होता है आपके आने का, ताकि वो आपका ऑर्डर तैयार रख से और आपको इंतजार ना करना पड़े।
अहान साहिल की बात सुनकर, ये तो अच्छा है यार। अहान की बात सुनकर साहिल कुछ कहता उससे पहले एक बेटर आकर साहिल से कहता है, अरे साहिल सर, आज तो आप बहुत दिनों बाद दिखे हैं, नहीं तो पहले आप 7 दिन में एक बार तो दिख ही जाते। वो बेटर इतना कहकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। वही साहिल भी उसकी बात पर मुस्कुरा ही रहा था कि अहान की आवाज आती है, आप पहले भी यहाँ आते थे। अहान की बात सुनकर साहिल का मुस्कुराना बंद हो जाता है और घबराए नजरों से अहान को देखने लगता है। अहान, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? साहिल, वो मैं देख। साहिल इससे आगे कुछ कहता उससे पहले उन दोनों के कानों में एक आवाज आती है, ग्रैंड डैड वो रहा साहिल, चलिए। नेहा इतना कहकर अपने मॉम डैड को लेकर उन दोनों के पास आकर बैठ जाती है। अहान तो उन्हें अजीब नजरों से देखने लगता है, भाई उसे क्या पता ये कौन है। वही साहिल उन तीनों को देखकर, आप तीनों यहाँ? विक्रम साहिल का डैड, हाँ हम तीनों यहाँ, तुझे कोई दिक्कत है? साहिल, हाँ यार दिक्कत है, मैं यहाँ डेट पर आया हूँ, अब तीनों मेरे पीछे आ गए। नेहा अपने और अहान के लिए प्लेट लगाते हुए, हम भी तो तेरे साथ डेट पर आए हैं। साहिल नेहा से प्लेट लेते हुए, उसके लिए मैं लगा दूंगा, और आपको पता है अब ये डेट नहीं फैमिली डिनर हो गया। साहिल दांत पीसते हुए कहता है। जहां साहिल उन लोगों से लड़ रहा था वही अहान उन सबके बीच असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि ये साहिल की फैमिली है। वही साहिल नेहा से प्लेट लेकर अहान के लिए खाना लगाने लगता है, जिसे देखकर नेहा, देख लीजिए मॉम, आपका लाडला खुद से एक गिलास पानी तक नहीं लेता और आपकी बहू के लिए खाना सर्व कर रहा है। नेहा के मुंह से अहान अपने लिए बहू सुनकर अपना सर नीचे कर लेता है। अगर उसका बस चले तो वो यहाँ से खड़े होकर चला जाए, लेकिन बेचारा ये भी नहीं कर सकता क्योंकि साहिल की फैमिली को बुरा लगता। वही साहिल की मॉम नेहा की बात सुनकर, अच्छा ही लो है बेटा, कम से ये इतना तो करे अपने जीवन साथी के लिए। साहिल, आप लोग मुझे ये बताए आप यहाँ क्यों आए? विक्रम, हम यहाँ तेरे पार्टनर से मिलने आए हैं। साहिल, उससे तो आप बाद में भी मिल सकते थे, यहाँ आकर मेरी डेट खराब क्यों की आप लोगों ने? विक्रम, चुप कर, देख नहीं रहा ये कैसे बैठा है, इसी तरह चुपचाप बैठा रहा है, और इसे देखकर लग नहीं रहा हमारे आने से इसे कोई दिक्कत है, तुझे ही दिक्कत है हमारे आने से। साहिल, जब पता है मुझे दिक्कत है तो आप लोग आए ही क्यों हो? नेहा खाना खाते हुए, भाई प्लेट लेकर बैठे रहोगे या उसे दोगे भी? साहिल नेहा की बात सुनकर अपने बगल में बैठे अहान को प्लेट देते हुए, तुम खाना खाओ। अहान एक नज़र प्लेट को देखकर साहिल की तरफ देखता जैसे कह रहा हो आपके लिए। साहिल अहान की नज़रों को समझकर अपने लिए भी प्लेट लगा लेता है। साहिल प्लेट लगाते हुए, मैंने तो इन्हें बताया भी नहीं कि मैं डेट पर जा रहा हूं, तो इन लोगों को पता कैसे चला? कहीं राहुल ने तो नहीं? राहुल का नाम आते ही साहिल के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। साहिल गुस्से में अपने मन में, राहुल के बच्चे आज तो तू गया। साहिल सोच ही रहा था कि इतने में विक्रम की आवाज आती है, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? अहान धीरे से, अंकल मेरा नाम अहान है। विक्रम, बेटा नाम तो तुम्हारी तरह बहुत अच्छा है। साहिल विक्रम की बात पर मुस्कुराने लगता है। विक्रम साहिल की मुस्कान देखकर फिर से, अहान आज इस नालायक ने पूरी जिंदगी में सही काम किया है तुझे चुनकर। नेहा, हाँ अहान ये बात तो डैड ने सही कही, क्यों मॉम? चांदनी, हाँ बेटा मैं इन दोनों की बात से सहमत हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। साहिल उन तीनों की बात सुनकर, पसंद भी तो आपके बेटे की है मॉम। विक्रम, देख रखी है तेरी पसंद, अब से पहले तूने बहुत सारी लड़कियों को डेट किया लेकिन सब की सब बेकार थी, लेकिन ये तो तेरी किस्मत है जो तुझे अहान मिल गया। विक्रम की बात सुनकर साहिल अहान की तरफ देखने लगता है जो विक्रम की बात पर उसे घूरे जा रहा था। साहिल अहान की घूरती नजरों को देखकर अपना सरना में हिलाने लगता है। तभी नेहा, हाँ डैड आपने सही कहा, भाई ने इतनी सारी लड़कियों को डेट किया था लेकिन आज अहान के सामने सारी लड़कियां फीकी पड़ गई। साहिल नेहा से सर हिलाकर मना कर रहा था लेकिन नेहा चुप नहीं हुई। वही अहान को अब साहिल पर गुस्सा आने लगा था, उसका मन कर रहा था कि साहिल का सर फोड़ दे। वही चांदनी नेहा और विक्रम की बात सुनकर, अब तुम दोनों बस भी करो, क्यों मेरे बेटे की टांग खिंचाई कर रहे हो? साहिल, मॉम एक आप ही जिसे मेरी फिक्र है, नहीं तो ये दोनों तो मुझे मरवा ही डाले। साहिल ये सब अहान की तरफ देखते हुए कहता है जो अब चुपचाप खाना खा रहा था। साहिल अहान को शांत देखकर अपने मन, लगता है तूफान आने से पहले की शांति है, इसे इतना शांत देखकर मुझे डर लग रहा है, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे राहुल की बात सच होने वाली है लेकिन शादी से पहले। वही कुछ देर बाद विक्रम चांदनी नेहा तीनों खड़े होकर साहिल से, ठीक है हम चलते हैं, तुम आ जाना है, हमें अहान से मिलना था, मिल लिए। साहिल, अभी क्यों जा रहे हैं, थोड़ी देर और रुक जाए, साथ ही घर चलते हैं। नेहा हम गाड़ी लेकर आए हैं, चले जाएंगे, तुम दोनों एंजॉय करो।
नेहा इतना कहकर अपने मम्मी पापा को लेकर वहां से चली जाती है। उन तीनों के जाने के कुछ देर बाद अहान बिना साहिल से कुछ कहे खड़े होकर चला जाता है। साहिल अहान को जाता देखकर, अहान मेरे लिए रुक यार मैं आ रहा हूँ। साहिल जल्दी से पैसे टेबल पर रखकर अहान के पीछे पीछे चला जाता है। साहिल अहान के पास आकर, तू मुझे अकेले छोड़कर क्यों आ गया, मैं तुझे आवाज दे रहा था ना। अहान साहिल को इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है। साहिल, अरे यार अब क्या हो गया तुझे, इस तरह क्यों कर रहा है। अहान आप मेरे पीछे मत आइए, घर जाए। साहिल घर जाओ, तेरे पीछे ना आओ, कैसी बात कर रहा है, इतनी रात को तुझे यहाँ छोड़कर चला जाओ। अहान, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, चला जाऊंगा, खुद से आप जाए। साहिल अहान की बात को अनसुना करके जल्दी से उसके पास जाकर, तू हर बार पर इतना गुस्सा क्यों करता है। अहान, सर आप जाए प्लीज, नहीं तो मेरा गुस्सा आप पर निकल जाएगा। साहिल, ठीक है निकाल ले, लेकिन तुझे छोड़कर तो नहीं जा रहा मैं यहाँ से। अहान, मुझे आपसे बात नहीं करनी। साहिल, क्यों नहीं करनी। अहान, क्योंकि मैं आपसे गुस्सा हूँ। साहिल, यार गुस्सा मत हो, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ से आ गए, अब की बार ऐसा नहीं होगा। साहिल की बात सुनकर अहान गुस्सा करते हुए, मैं आपकी फैमिली की वजह से गुस्सा नहीं हूँ। साहिल, तू उनकी वजह से गुस्सा नहीं है तो किस वजह से गुस्सा है। अहान साहिल को घूरते हुए, आपको नहीं पता। साहिल अपना सर ना में हिलाते हुए, नहीं पता यार। अहान, नहीं पता ना तो मुझे भी आपको नहीं बताना। अहान इतना कहकर फिर से जाने लगता है, लेकिन साहिल उसे रोकते हुए, यार तू बताएगा नहीं जब तक मुझे कैसे पता चलेगा। अहान साहिल को देखते हुए, आपके डैड ने क्या बोला ऊपर कि आप मुझसे पहले भी बहुत लड़कियों को डेट कर चुके हो और आपके डैड से पहले भी वो बेटर भी यही बोल रहा था कि आप यहाँ 7 दिन में एक बार तो आते ही थे, तो बया आप डेट पर आते थे। अहान की बात सुनकर साहिल अपने सर पर मारते हुए, ये बात मैं कैसे भूल गया कि अहान इस बात का पीछा नहीं छोड़ेगा। अहान, बोलो ना। साहिल अहान के दोनों हाथों को पकड़कर, देख अहान तेरे से पहले मैंने बहुत डेट की है, लेकिन इन 2 महीनों में 1-2 बार ही आया था और तुझसे प्यार होने के बाद तो कसम से एक बार भी नहीं आया। अहान, कितनी लड़कियों के साथ डेट कर चुके हैं आप, 1 2 3 4 5। साहिल बीच में ही, कम से कम 20 लड़कियों को। साहिल इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे डर था कि अहान अब उसे पक्का मारेगा। लेकिन अहान साहिल को मारने के बजाय चुपचाप साहिल को देखने लगता है। काफी देर तक जब साहिल को अहान की तरफ से कुछ रिएक्ट होता नहीं दिखता तो वो अपनी आंखें खोलकर अहान को देखता है, जो उसे एकटक देख रहा था। साहिल डरते हुए, अहान क्या हुआ, कुछ बोलना। अहान, क्या बोलूं। साहिल, कुछ भी बोल, लेकिन इस तरह चुप मत रह। अहान, अगर आपसे कुछ पूछूंगा तो सही सही बताएंगे। साहिल, कसम से जो तुम पूछोगे सही सही बताऊंगा। अहान, आपने सिर्फ डेट किया यार, फिर आगे भी कुछ। साहिल, सिर्फ डेट किया है अहान, और कुछ नहीं, कसम से छुआ तक नहीं। अहान, मुझसे पहले किसी और से प्यार किया। साहिल, नहीं किया यार, तुम वो पहले शख्स हो जिससे मुझे प्यार हुआ है। अहान, कभी मुझे छोड़ोगे तो नहीं। ये सब कहते वक्त अहान की आंखों में आंसू आ गए थे। साहिल अहान की बात सुनकर और अहान की आंखों में आंसू देखकर, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या। अहनान, विश्वास तो है लेकिन डर भी तो लगता है। साहिल अहान के आंसू साफ करते हुए, मर जाऊंगा लेकिन तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा अहान, तू जिंदगी है मेरी यार। अहान साहिल की बात सुनकर साहिल के गले लगते हुए, सॉरी साहिल, CH49 मुझे रौनक से शादी करनी है। अब आगे। साहिल अहान के मुंह से अपना नाम सुनकर, तुझे शर्म नहीं आ रही अपने प्रोफेसर का नाम लेते हुए। अहान, और आपको शर्म नहीं आ रही अपने स्टूडेंट से प्यार करते हुए। साहिल, प्यार में कैसी शर्म यार। अहान, तो नाम लेने में कैसी शर्म, और जिंदगी भर आपको सर थोड़े ही बोल सकता हूँ। अहान अभी साहिल के गले लगे हुए था तो साहिल अहान को अलग करते हुए अब यही खड़े रहने का इरादा है या घर भी जलना है। अहान, थोड़ी देर के लिए कहीं ऐसी जगह चले जहां कोई ना हो। साहिल अहान को देखते हुए, तुम मेरे साथ ऐसी जगह जाना चाहते हो जहां कोई ना हो। अहान, क्यों आपको मेरे साथ चलने में दिक्कत है। साहिल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो तो। अहान साहिल की बात सुनकर, अगर आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होता तो अभी यहाँ नहीं होता, समझे। साहिल, हाँ समझ गया, चलो तुम्हें मेरी पसंदीदा जगह लेकर चलता हूँ, वैसे भी यहाँ से थोड़ी दूर है। साहिल इतना कहकर अहान को अपने साथ पार्किंग में ले जाता है और दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अहान अभी भी थोड़ा अपसेट था जिसे देखकर साहिल, अहान अभी भी कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है। अहनान, ऐसा कुछ नहीं है। साहिल, तो अभी भी तुम इतने उदास क्यों हो।
अहान साहिल की बात पर कुछ नहीं कहता है, सिर्फ अपना सर साहिल के कंधे पर टिका लेता है। साहिल भी अहान को कुछ बोलता ना देखकर चुप ही रहता है और अपने एक हाथ से अहान के सर को सहलाने लगता है, जिससे अहान अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही साहिल 15 मिनट बाद अपनी गाड़ी एक जगह लाकर रोक देता है। साहिल गाड़ी रोककर अहान को आवाज देते हुए, अहान हम पहुंच गए। अहान साहिल की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलकर बाहर देखने लगता है। सामने एक नदी थी जो चांद की रोशनी में चमक रही थी और आसपास कोई नहीं था। अहान नदी को देखते हुए, ये आपकी मनपसंदीदा जगह है? साहिल, हाँ ये जगह मुझे बहुत पसंद है। अहान, और वो क्यों? साहिल, तुम बाहर चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। साहिल इतना कहकर बाहर आ जाता है। अहान भी साहिल के साथ बाहर आकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वही साहिल नदी के किनारे आकर जमीन पर लेट जाता है और अहान को अपने बगल में लेटने का इशारा करता है। अहान साहिल का इशारा पाकर साहिल के बगल में लेट जाता है। दोनों लेटते हुए आसमान को देखने लगते हैं। आसपास मेको की आवाज आ रही थी जो सच में अहान को सुकून दे रही थी। साहिल, कैसा लग रहा है अहान? अहान आंखें बंद करते हुए, बहुत सुकून है यहाँ साहिल। साहिल, तभी तो मुझे ये जगह पसंद है। अहान, हम साहिल, और तुम्हें पता है? साहिल इतना कहकर करबट लेकर अपना सर हाथ पर टिका लेता है और अहान को देखने लगता है। अहान, क्या? साहिल मुस्कुराते हुए, तुम जब मेरा नाम लेते हो बहुत अच्छा लगता है। साहिल की बात पर अहान अपनी आंखें खोलकर साहिल की तरफ देखने लगता है, जो जाने कब से अहान को ही देख रहा था। अहान भी साहिल को देखने लगता है। वही साहिल अहान को देखते हुए, ऐसे मत देख वरना कुछ हो जाएगा। अहान साहिल के नजदीक बढ़ते हुए, क्या हो जाएगा? अहान के इस तरह नजदीक आने से साहिल की धड़कनें तेज चलने लगती है। साहिल अटकते हुए, अहान, अहान बहुत प्यार से, हम साहिल, क्या कर रहा है? अहान, आपको नहीं पता क्या कर रहा हूँ। साहिल, पता है, लेकिन तू ये करना चाहता है। अहान साहिल की आंखों में देखते हुए, क्यों नहीं कर सकता? साहिल, कर सकते हो। साहिल के कहते ही अहान मुस्कुराते हुए साहिल से दूर होकर सीधा लेट जाता है और हंसने लगता है। अहान हंसते हुए, अभी मैंने कुछ किया नहीं है तभी आपकी ये हालात है, अगर कर लूंगा तब क्या होगा? और आपको देखकर लग नहीं रहा कि आपने इतनी लड़कियों को डेट किया है। अहान की बात पर और अहान को हंसता देखकर साहिल चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए ही, तुझे बहुत हंसी आ रही है, मेरे ऊपर रुक, तुझे बताता हूँ। साहिल इतना कहकर अहान के ऊपर आ जाता है। साहिल की हरकत पर अहान का हंसना बंद हो जाता है और घबराते हुए साहिल को देखने लगता है। साहिल अहान को घबराता देखकर, क्या हुआ, हंसना अब क्यों रुक गया? अहान, साहिल क्या कर रहे हो? साहिल, अभी किया कहाँ है मैंने, अब करूँगा, उसके बाद तुम पूछ सकते हो। साहिल इतना कहकर एक नज़र अहान के होठों पर डालता है, जिसे महसूस कर अहान अपनी नजरें झुका लेता है। साहिल अहान की बंद आंखों को देखकर मुस्कुराते हुए अपने होठ अहान के होठों पर रख देता है और किस करने लगता है। अहान साहिल के होठों को अपने होठों पर महसूस कर उसका साथ देने लगता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे के होठों का रसपान कर रहे थे। काफी देर तक दोनों किस करते रहते हैं लेकिन अभी भी अलग नहीं होते। तभी अहान का फोन रिंग करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर साहिल और अहान एक दूसरे से अलग होते हैं। साहिल तो अहान के ऊपर से हटकर बैठ जाता है और अहान को देखने लगता है, जो शर्माते हुए अपना फोन निकाल रहा था। अहान फोन निकालकर कॉलर आईडी देखते हुए, मर गया। अहान इतना कहकर जल्दी से फोन उठा लेता है। अहान के फोन उठाते ही उधर से, कहाँ है? अहान, यही हूँ, बोल, कब तक आ रहा है? 11 बज गए, 7 बजे का घर से निकला है तू? अहनन, आ रहा हूँ यार, क्यों हल्ला कर रहा है? हल्ला नहीं कर रहा, जल्दी आ, तुझे पता है 12 बजे जोगी अंकल चोर का मेन गेट बंद कर देते हैं यार। अहान, ठीक है आ रहा हूँ। अहान इतना कहकर फोन कट कर देता है। अहान के फोन कट करते ही साहिल, किसका फोन था? अहान, मेरे भाई का फोन था, चलो मुझे जल्दी घर जाना है, जोगी अंकल चोर का दरवाजा बंद कर देंगे। अहान की बात सुनकर साहिल खड़े होते हुए, अगर दरवाजा बंद हो जाता है तो तुम मेरे साथ घर चल सकते हो। अहान साहिल को घूरते हुए, चुपचाप चलो। साहिल, चल रहा हूँ यार, इतना क्यों भड़क रहा है, मजाक भी नहीं करने देता। अहान साहिल की बात को इग्नोर करते हुए जल्दी चलते हुए आकर गाड़ी में बैठ जाता है। साहिल भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर जल्दी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा देता है। साहिल गाड़ी चलाते हुए बार बार अहान को देख रहा था, क्योंकि उसे अभी जो दोनों के बीच किस हुआ वो याद रहा था। वही अहान भी उस किस की वजह से चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी साहिल को देखने की, लेकिन साहिल के बार बार देखने पर अहान गुस्सा करते हुए, क्या है? साहिल, कुछ नहीं। अहान, तो बार बार मुझे क्यों देख रहे हो, देखा नहीं हूँ क्या आपने? साहिल,
देख रहा हूँ कि इसके बाद तुम कुछ ज्यादा ही शर्मा रहे हो, बट तुम शर्माते हुए अच्छे लगते हो। आहान, आपको सही सलामत घर जाना है या नहीं? साहिल, जाना है। आहान, तो चुपचाप सामने देखकर और मुंह बंद करके गाड़ी चलाओ। साहिल आहान की बात सुनकर सामने देखते हुए अपने मन में, यार क्या लड़का है, कुछ भी करने नहीं देता, एक बार शादी हो जाए जब देखना तुम्हें बिल्कुल चेंज कर दूंगा। जो तुम सीरियस इंसान बनकर रहते हो ना, तुम्हें बिल्कुल अपनी तरह नॉटी इंसान ना बना दिया तो मेरा नाम भी साहिल बनर्जी नहीं। 30 मिनट बाद साहिल अपनी गाड़ी चुंगी के पास लाकर रोक देता है। गाड़ी के रुकते ही आहान उतरने लगता है तो साहिल आहान को रोकते हुए, रुको, मैं तुम्हें घर तक छोड़ने चलता हूँ। आहान, क्यों? साहिल, रात काफी हो गई, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। आहान मुस्कुराते हुए, मैं चला जाऊंगा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है, आप जाओ, आपको अभी घर पहुँचते 1 घंटा लग जाएगा। साहिल, ठीक है लेकिन ध्यान से जाना। आहान अपना सर हाँ में हिलाकर जाने लगता है, लेकिन अचानक रुककर साहिल के गाल पर किस करके बिना पल गवाए गाड़ी से उतरकर भाग जाता है। साहिल आहान की हरकत पर चौंक जाता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए खुद भी गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ लेता है और वहां से चला जाता है। वही आहान शर्माते हुए अपने घर के बाहर आ जाता है और दरवाजा बजाने लगता है। आरुष दरवाजे की आवाज सुनकर अपना फोन बंद करके दरवाजा खोलने के लिए बढ़ जाता है। आरुष, दरवाजा खोलकर इतना समय कहाँ लगा दिया तूने? आहान, आहान अंदर आते हुए, यार डेट पर गया था तो समय तो लगेगा ही ना। आरुष दरवाजा बंद करके आहान के पीछे आते हुए, क्यों जीजू, तुझे शहर के बाहर लेकर गए थे क्या डेट पर? आहान, ऐसा कुछ नहीं है। आरुष, चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये ही बता दे तू शर्मा क्यों रहा है? आहान आरुष की बात सुनकर अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए, मैं शर्मा रहा हूँ कहाँ यार? आरुष, चल चल मेरे से झूठ मत बोल, अब बता भी दे क्या हुआ है जो तू इतना शर्मा रहा है? आहान सांस छोड़ते हुए, बताना जरूरी है क्या? आरुष, बहुत जरूरी है क्योंकि मैं तेरा भाई हूँ, मुझे तेरे बारे में सब पता होना चाहिए। आहान, ठीक है बता रहा हूँ। आरुष एक्साइटेड होकर, जल्दी बता। आहान, वो हमारे बीच किस हुआ? आरुष, क्या? आहान, हाँ। आरुष, गाल पर। आहान, बच्चा हूँ मैं, जो गाल पर किस होगा? आरुष आहान को छेड़ते हुए, मतलब लिप टू लिप हुआ है? आहान, हाँ, और तेरे फोन की वजह से बीच में रुकना पड़ा। आरुष, मुझे क्या पता था तुम्हारा चुम्मा चाटी चल रहा है, अगर पता होता तो फोन नहीं करता। आहान, अब ज्यादा दिमाग मत लगा, चल सोते हैं। आरुष, तू चलकर चेंज कर, मैं आता हूँ। आहान आरुष की बात सुनकर, जल्दी आना। आहान इतना कहकर कमरे में चला जाता है। वही आरुष आहान की बात याद करते हुए, किस तो हमारा भी हुआ लिप टू लिप, लेकिन वन साइड से, वो भी मास्क के ऊपर से। अगर राहुल सर ने मुझे किस किया तो क्या वो मुझे प्यार करते हैं? अब भाई इस आरुष को कौन बताए कि बेचारा राहुल इससे प्यार करता है। वही ताज होटल में अग्निहोत्री की पार्टी चल रही थी, जिसमें रौनक और उसकी पूरी फैमिली शामिल हुई थी। अग्निहोत्री विक्रम और राहुल के डैड के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं बिजनेस में, तो उस पार्टी में साहिल को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली थी और राहुल भी था। रौनक के डैड और अग्निहोत्री बचपन के दोस्त थे तो उनका आना तो जरूरी थी। रौनक के डैड, अरे अग्निहोत्री हैप्पी एनिवर्सरी यार। अग्निहोत्री, थैंक यू मिस्टर आहूजा। अग्निहोत्री, तू तो बिल्कुल भूल ही गया यार। आहूजा, रौनक के डैड, भूला नहीं यार, काम के चलते मिलना ही नहीं होता। आहूजा, सही है, चल तुझे मेरी फैमिली से मिलाता हूँ, काफी दिन हो गए ना तुझे उनसे मिले हुए। अग्निहोत्री अपनी पत्नी को लेकर आहूजा के साथ चला जाता है। वही रौनक अकेला गार्डन में बैठा हुआ था, तभी एक लड़की आकर उसके बगल बैठते हुए, क्या हुआ रौनक, इस तरह क्यों बैठा हुआ है तू? यहाँ पार्टी तो अंदर चल रही है। रौनक, अगर पार्टी अंदर चल रही है तो तू यहाँ क्या कर रही है, जाना अंदर। तू यहाँ अकेला बैठा हुआ है और मैं अंदर कैसे चली जाऊँ यार? रौनक, देख सुहाना, तू मुझे परेशान मत कर यार, जा। सुहाना, ठीक है जा रही हूँ, और अंदर जाकर मेरे डैड और तेरे डैड से कह दूंगी कि मुझे रौनक से शादी करनी है। सुहाना इतना कहकर खड़ी होकर जाने लगती है, तभी रौनक उसके पीछे जाते हुए, सुहाना की बच्ची, अगर तूने अंदर जाकर ये सब बोला ना तो कसम से तेरी जान ले लूंगा। सुहाना रौनक की आवाज सुनकर भागने लगती है और भागते हुए, मैं तो आज कहकर ही रहूंगी, क्योंकि तू तो मुझसे शादी करने से रहा, कम से कम घर वालों से कहूंगी तो तू उनके दबाव में आकर मुझसे शादी कर तो लेगा। रौनक, सुहाना, मार डालूंगा तुझे कसम से। सुहाना, एक बार तुझसे शादी हो जाए उसके बाद तो मुझे मरना भी मंजूर है। रौनक भागते हुए सुहाना को पकड़ लेता है और पीछे से ही अपनी गोद में उठाकर वापस वही ले जाने लगता है जहां पहले वो बैठा हुआ था। वही सुहाना रौनक से छूटने की कोशिश करते हुए, रौनक, आहूजा छोड़ो, मुझे जाने दो।
रौनक, चुड़ैल मैं तुझे कितनी बार मना कर चुका हूँ कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। रौनक इतना कहकर सुहाना को गार्डन में लगी बेंच पर बिठा देता है। वही सुहाना रौनक की बात पर मुंह बनाते हुए, क्या कमी है मुझ में, इतनी खूबसूरत तो हूं मैं। रौनक, कभी मेरी नज़र से देख भूतनी लगती है। रौनक और सुहाना आपस में बात कर रहे थे लेकिन कोई था जो होटल की टेरेस से उन दोनों को गुस्से में घूर रहा था। उसे आवाज तो नहीं आ रही थी लेकिन सुहाना को गोद में उठाना, सुहाना के पीछे भागना और दोनों को हंसना उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। भाई, ऐसा कौन है जिसे रौनक और सुहाना को साथ देखकर इतना गुस्सा आ रहा था? कहीं वो शख्स सुहाना का बॉयफ्रेंड तो नहीं? आप लोगों को क्या लगता है कौन है? और सॉरी यार, आज भी रिबर्थ का पार्ट नहीं दे पाए लेकिन पक्का कल जरूरी दूंगी। CH50 तुम्हारा आशिक। अब आगे। वो आदमी उन दोनों को घूर ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक शख्स आकर, यार कवि तू यहाँ क्या कर रहा, मैं तुझे नीचे देख रहा हूँ। वो शख्स कवि से कहते हुए बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कवि जहाँ देख रहा था वही देखने लगता है। वो शख्स सुहाना और रौनक को साथ देखकर, ये तो रौनक है ना, लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है भाई? कवि रौनक की हरकत से पहले ही गुस्सा था और अब उस शख्स की बातों को सुनकर अपने दांत पीसते हुए, मुझे क्या पता वह लड़की कौन है? अगर पता नहीं है तो जाकर पता कर, कहीं ऐसा ना हो वो तेरे रौनक को अपना बना ले। कवि, राहुल चुप कर। हाँ, वो शख्स राहुल था जो कवि को ढूंढते हुए ऊपर आया था। राहुल, मुझ पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा भाई, जाओ जाकर रौनक से पूछो वो लड़की कौन है और उसके साथ क्या कर रही है। कवि, तुझे लगता है वो मुझे बताएगा? राहुल रेलिंग पर पीठ लगाकर कवि को देखते हुए, बताएगा नहीं तो जबरदस्ती पूछ, लेकिन जाओ जाकर उससे अपने सवालों का जवाब लो और थोड़ा शांत होकर कहीं गुस्से में उसे हट मत कर देना। कवि राहुल की बात सुनकर, मुझे समझाने से पहले एक बार खुद को देख ले, आरुष को हट करने के लिए तूने बिना बताए टेस्ट ले लिया जबकि आज से पहले तूने ये सब कभी नहीं किया। राहुल कवि की बात पर मुस्कुराते हुए, मैं उसे हट नहीं कर रहा मेरी जान, उसे सबक सिखा रहा हूँ कि पढ़ते समय सिर्फ पढ़ना चाहिए। कवि राहुल की बात सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए, मुझे तेरा कुछ समझ नहीं आता लेकिन अभी मैं समझना भी नहीं चाहता, मुझे रौनक से बात करनी है। कवि इतना कहकर बिना पल गवाए वहां से निकल जाता है, जिसे देखकर राहुल अपने आप से, जा कवि जा, पाले अपने प्यार को और भगा दे उस चुड़ैल को। राहुल इतना कहकर अपनी बात पर हंसने लगता है और हंसते हुए, सबको अपना प्यार मिल जाएगा लेकिन मेरे प्यार का क्या होगा, कब मुझे मेरा आरुष मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा तुझे तेरा आरुष। काव्या राहुल की बात सुनकर कहती है, जो राहुल को टेरेस पर आता देख लेती है और उसके ही पीछे आ जाती है। लेकिन यहाँ आकर राहुल के मुंह से अपना आरुष सुनकर गुस्से में फिर से कहती है, तुझे तेरा आरुष कभी नहीं मिलेगा राहुल। राहुल काव्या की बात सुनकर, और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मेरा आरुष कभी नहीं मिलेगा? काव्या राहुल के और करीब आकर, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। राहुल, तू चाहती क्या है? काव्या, क्यों हर बार आकर मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर देती है? काव्या, तुझे तेरे मूड की पड़ी है, यहाँ मेरी पूरी जिंदगी खराब हो रही है उस दो कोड़ी के लड़के की वजह से जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो मेरा ना होकर उस लड़के के होने के सपने देख रहा है। काव्या की बात सुनकर राहुल अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए, पहले तो तू आरुष को दो कोड़ी का कहना बंद कर दे क्योंकि वो तेरी तरह नहीं है जो जबरदस्ती किसी के ऊपर अपना प्यार थोपे, और दूसरी बात, अब मैं उससे प्यार करता हूँ तो अपनी जबान को लगाम दे। काव्या, ठीक है, तू कह रहा है कि आरुष मेरा जैसा नहीं है क्योंकि वो जबरदस्ती अपना प्यार किसी पर नहीं थोपता, लेकिन तू तो मेरे जैसा है जो अपना प्यार आरुष पर थोप रहा है, जबकि तुझे ही पता भी नहीं है आरुष तुझे प्यार करता है भी या नहीं। काव्या की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए, जी नहीं, मैं फिर भी तेरा जैसा नहीं हूँ। काव्या, और क्यों नहीं है तू मेरा जैसा? राहुल, क्योंकि मैं कभी आरुष पर अपना प्यारा नहीं थोपने वाला। काव्या, ओ रियली? राहुल, तू जाना यार, क्यों दिमाग खराब कर रही है? काव्या, यहाँ से तो चली जाऊंगी लेकिन तेरी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगी जब तक तू मुझे मिल नहीं जाता। राहुल, मुझे पाने के सपने तो हर लड़की देखती है मिस काव्या, तू भी देख ले मुझे पाने के सपने, लेकिन ये राहुल ठाकरे तो किसी और के सपने देख चुका है। राहुल इतना कहकर हवा में अपनी बाहें फैला देता है और आंखें बंद करके मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर काव्या गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। काव्या के जाने के बाद राहुल अपनी आंखें खोलकर अपने आप को अपनी बाहों में भरकर जोर से, आई लव यू आरुष, आ रहा हूं मैं बहुत जल्द तुझे अपना बनाने। वही कवि गुस्से में होटल से बाहर निकलकर होटल के गार्डन तक आ गया था जहां अभी भी रौनक और सुहाना दोनों मस्ती कर रहे थे। सुहाना, यार तुझे कोई और पसंद है क्या जो तू मुझसे शादी नहीं करना चाहता?
रौनक, पसंद तो कोई नहीं है लेकिन मुझे तुझसे शादी नहीं करनी क्योंकि तू मेरी। रौनक इससे आगे कुछ कहता या करता उससे पहले कवि की आवाज आती है। रौनक। रौनक कवि की आवाज सुनकर अंदर तक सहम जाता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कवि यहाँ होगा। सुहाना तो किसी की आवाज सुनकर पीछे देखने लगती है, लेकिन उससे कवि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वही रौनक अभी भी सामने देख रहा था तो कवि उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और रौनक को देखते हुए, मुझे तुझसे बात करनी है। सुहाना धीरे से कवि के कान में, रौनक क्या तुम इसे जानते हो? रौनक, हम। सुहाना, कौन है? रौनक भी धीरे से, प्रोफेसर है मेरा है। सुहाना रौनक की बात सुनकर एक नज़र कवि को देखती है जो उन दोनों को घूर रहा था, लेकिन सुहाना कवि की तरफ मुस्कुराकर फिर से रौनक से कहती है, तेरे प्रोफेसर को देखकर मन कर रहा है तुझे छोड़कर अब तो इन्हीं से शादी कर लूं। रौनक सुहाना की बात सुनकर अपनी नज़रें सुहाना की तरफ करता है और घूरने लगता है, जिसे देखकर कवि फिर से, रौनक मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी अकेले में। ये बात कवि सुहाना की तरफ देखते हुए कहता है। वही सुहाना कवि की बात सुनकर खड़े होते हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों बात कीजिए। सुहाना इतना कहकर वहां से जाने लगती है तो रौनक कवि को इग्नोर करके खड़ा होकर उसके पीछे जाने लगता है तो कवि रौनक के हाथ को पकड़कर अपने सामने करते हुए, शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी। रौनक बिना कवि की तरफ देखे अपने हाथ को छुड़ाते हुए, लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तो प्लीज मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। कवि, तो तुम्हारी फैमिली भी यही है? रौनक, तुमसे मतलब? कवि रौनक के हाथ को और टाइट करके गुस्से में, तुम्हें जाना है तो चले जाना, लेकिन उससे पहले मेरे सवालों के जवाब दो। रौनक, जो भी सवाल करने हैं कॉलेज में करना है, यहाँ अपनी प्रोफेसर गिरी मत चलाओ। रौनक की बात सुनकर कवि, मैं यहाँ कोई तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटिव सवाल की बात नहीं कर रहा। रौनक कवि को घूरते हुए, तुम मेरा हाथ छोड़ रहे हो या नहीं? कवि, नहीं छोड़ रहा जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। रौनक, कैसे सवाल? कवि, यही कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ अभी तुम मस्ती कर रहे थे और इतना खिलखिलाकर हंस रहे थे? रौनक, तुमसे मतलब कोई भी हो? कवि अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, रौनक प्यार से पूछ रहा हूँ, बोल कौन थी वो? रौनक भी गुस्से में, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? कवि, तुम्हारा आशिक। रौनक कवि की बात पर अपनी आंखें घुमाते हुए, क्या बकवास है यार? कवि रौनक को अपने करीब करते हुए, बकवास नहीं प्यार है, और अब चुपचाप बता कौन थी वो लड़की? रौनक, तुम्हारी तरह ही आशिक है मेरी। कवि, क्या? रौनक, जी हाँ, अब मिल गया तुम्हारे सवाल का जवाब, तो अब मेरा हाथ छोड़ने का कष्ट करेंगे। कवि रौनक की बात पर हाथ छोड़ने की बजाय और कसकर पकड़ लेता है और गुस्से में रौनक पर चिल्लाते हुए, तेरा आशिक सिर्फ मैं हूँ, आई बात समझ, और आज के बाद वो लड़की तेरे आसपास नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो। रौनक भी गुस्से में, नहीं तो उसे मार डालेंगे, यही आता तुम दोनों भाई बहन को, एक मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो एक राहुल सर के पीछे पड़ी हुई, और काम नहीं है क्या तुम दोनों भाई बहन को? कवि, मुझे उसका पता नहीं, लेकिन मेरे पास तेरे अलावा कोई काम नहीं है, और हाँ तूने सही कहा, मैं मार ही डालूंगा उस लड़की को अगर दोबारा तेरे आसपास भी आई तो। रौनक कवि की बात सुनकर अपने हाथ को छुड़ाते हुए, मैं भी देखता कौन रोकता है उसे मेरे पास आने। कवि, मैं रोकूंगा उसे, और तुम मुझे हल्के में मत लेना क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो करने की हिम्मत भी रखता हूँ। कवि इतना कहकर रौनक का हाथ छोड़ देता है। हाथ छोड़ते ही रौनक अपने हाथ को सहलाते हुए, तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है ना उससे ज्यादा हिम्मत मेरे अंदर है, आई बात समझ मिस्टर कवि सिंह। कवि, तुम हिम्मत की बात ना करो तो ही बेहतर है, और हाँ अब ये तुम कहना बंद करो और आप कहने की आदत डाल लो, क्योंकि शादी के बाद अपने हस्बैंड को तुम कहकर बुलाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रौनक मुस्कुराते हुए, ओ तुमने इतने आगे की सोच रखी है, मतलब शादी तक भी पहुंच गए मिस्टर कवि, इतना हवा में मत उड़िए नहीं तो गिरने में वक्त नहीं लगेगा। रौनक इतना कहकर कवि को चिढ़ाते हुए वहां से जाना लगता है। रौनक के चिढ़ाने पर कवि चीड़ भी जाता है और चिढ़ते हुए ही कवि रौनक को पीछे से पकड़कर एक झटके में दीवार से सटा देता है और खुद उसके सामने खड़े होकर अपने हाथों के घेरे में ले लेता है। वही कवि ये सब इतना जल्दी करता है कि रौनक कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन कवि की गुस्से भरी आवाज को सुनकर अपने होश में आता है, क्या बोल रहे थे अभी, बोलना। कवि इतना कहकर रौनक के करीब आ जाता है। वही रौनक कांव के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर पुश करने लगता है। रौनक कवि को धक्का देते हुए, ये क्या बदतमीजी है कवि, दूर हटिए मुझसे। रौनक की बात सुनकर कवि दूर हटने की बजाय रौनक के ऊपर झुकने लगता है और झुकते हुए अपने चेहरे को बिल्कुल रौनक के चेहरे के करीब कर देता है। दोनों का चेहरा इतना करीब था कि अगर कोई भी हिला तो होठ मिलना तय था।
वही रौनक कवि की इस हरकत पर बिना डरे कवि की आंखों में देख रहा था। कवि भी कहाँ कम था, वो भी एक टक रौनक की आंखों में देख रहा था। कवि रौनक की आंखों में देखते हुए, ऐसे मत देख, प्यार हो जाएगा। रौनक भी एक टक देखते हुए, कभी नहीं होगा। कवि, कहीं तुम मना करते रहे और हो गया तब क्या करोगे? रौनक, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। कवि रौनक के बार बार मना करने पर गुस्से में रौनक के चेहरे को पकड़कर रौनक के गाल पर पूरे दम से काट लेता है। कवि के काटने पर रौनक अपनी आंखें बंद करते हुए, कवि क्या कर रहे हो? कवि रौनक की आवाज सुनकर काटने की जगह हल्के से चूमकर दूर होता है और रौनक को देखने लगता है, जो अपने गाल को सहलाते हुए, ये क्या किया तुमने? अब मैं सबके सामने कैसे जाऊंगा? कवि, मुझे उसका नहीं पता, मेरा काम था अपने प्यार की छाप छोड़ना, अब तुम्हारा काम है इसे छुपाना, या फिर ना बहुत छुपाओ तो भी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। कवि की बात पर रौनक गुस्से में कवि के मुंह पर मुक्का मार देता है, जिससे कवि को ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी अपने मुंह को सहलाते हुए, इतना ही दम है क्या तुझ में? रौनक उंगली दिखाते हुए, अगर आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश की तो। कवि रौनक की उंगली में अपनी उंगली फंसाकर, तेरे करीब आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तू खुद भी नहीं, लेकिन तेरे गाल पर मेरे दांतों के निशान क्या लग रहे हैं यार, जा जाकर शीशे में देख। कवि इतना कहकर रौनक की उंगली छोड़ देता है। वही रौनक भी ज्यादा कुछ न कहकर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर कवि, सॉरी मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुझे देखकर पता नहीं क्या होता है। कवि इतना कहकर मुस्कुराते हुए अपने सर को सहलाने लगता है। वही रौनक जाते हुए, साले कुत्ते ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। रौनक इतना कहकर रोनी सी शक्ल बनाते हुए, मम्मी, आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।